ॐ यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवम् ब्रह्मण कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मेधा देवी जुषमाणा नागात् विश्वाची भद्रा सुमनस्य माना त्वया जुष्टानुदमाना दुरुक्तान् बृहद्वदेम विदथे सुवीराः त्वया जुष्ट ऋषिर्भवती देवी त्वया ब्रह्मा गतश्रीरुतत्वया त्वया जुष्टश्चित्रं विन्दते वसुसानो जुषस्व द्रविणो न मेधे मेधां म इन्द्रो ददातु मेधां देवी सरस्वती मेधां मे अश्विनावुभावा धत्तां पुष्करस्रजा अप्सरासु च या मेधा गन्धर्वेषु च यन्मनः देवीं मेधा सरस्वती सा मां मेधासुरभिर्जुषता गुस्वाहा आमां मेधासुरभिर्विश्वरूपा हिरण्यवर्णा जगति जगम्या ऊर्जस्वती पयसा पिन्वमाना सा मां मेधासु प्रतीकाजुषन्ताम् मयि मेधां मयि प्रजां मयि अग्निस्तेजो ददातु मयि मेधां मयि प्रजां मयीन्द्र इन्द्रियं दधातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो भाजो दधातु ॐ महादेव्यै च विद्महे ब्रह्मपत्नी च धीमहि तन्नो वाणी प्रचोदयात् ॐ हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सभी को सुप्रभात और जय मां सरस्वती। योगेंद्र जी, बीके का विनाश जी, जगदीश जी, उर्मिला जी, इंदिरा जी, बबीता जी, ताज जी, एसके बारीक जी, अमित जी, आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। जय मां सरस्वती। नीलम जी, तो मैं पहले ही एक इनवाइट दे देती हूँ क्योंकि आज मैंने ऐसे एक हल्का फुल्का टॉपिक रखा है। वैसे तो भारी टॉपिक है पर हल्का फुल्का ही है क्योंकि आज हम खाली मुरली डिस्कस करेंगे। मैंने एक लिंक पहले ही दे दिया है और इस लिंक को मैं पिन कमेंट में डाल देती हूँ। वेट कर रही हूँ सविता जी का, सरोज जी का, क्योंकि ये लोग आके डिस्कस करते हैं। ऐसे तो कोई भी आ सकते हैं ऊपर। तो जी, तो सबसे पहले जो है वो मैं आप सब लोगों को साधुवाद, धन्यवाद आने के लिए और कुछ मुरलीस डिस्कस करते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि एक सेकंड में यहाँ पर भी दे दूं एक लिंक।
हाँ, मैंने दे तो दिया है लिंक। किसको मैं देना चाहती थी एक और, पता नहीं कहाँ गया। खैर, मैंने लिंक तो वहाँ यहाँ पर दे ही दिया है, तो जो जिसको आना होगा वैसे भी आ सकते हैं। तो आज हम थोड़ी सी बीके की प्रकाशित साकार मुरलियों के बारे में बात कर लेते हैं, तो थोड़ा डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा। और ये संदीप जी, आपको भी राम राम। तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, कोई आए डिस्कशन के लिए तो अच्छा रहेगा। अगर सपना जी आ जाती तो अच्छा रहता, वो हमेशा आ जाती थी। तो एनीवेज, ये एक साइट है, एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम साकार मुरलीज। तो चलिए, यहाँ पर कुछ मुरलीज दी हुई हैं, वैसे तो 22 पेज हैं, हम आज पहला पेज ही करेंगे। और इसको मैंने हिंदी में कर लिया है, तो देखते हैं ये मुरलियां। तो पहली ये मुरली है, बाबा कहते हैं कोई गला का भी काट दे तो भी अपवित्र नहीं बनना है। बाबा से पूछते हैं कि इस हालत में क्या करूं। तो बाबा समझ जाते हैं कि सहन नहीं कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं जाकर पतित बनो, यह तो तुम्हारे ऊपर है, वह तो करके इस एक जन्म लिए मार देंगे। तुम तो 21 जन्मों के लिए अपना कत्ल करती हो। चलते चलते माया जोर से थप्पड़ मार देती है। बॉक्सिंग है ना, एक ही घूंसे से एकदम गिरा देती है। 15-20 वर्ष के शुरू से आए हुए भी ऐसे हैं जो एकदम छोड़कर चले जाते हैं। ये ब्रह्म कुमारियों द्वारा प्रकाशित रिवाइज्ड साकार मुरली है, जो अ, जन अ, जो 1 सितंबर 2007 को दी थी, पृष्ठ 3 पर। तो ये कह रहे हैं कि बाबा कहते हैं कोई गला भी काट दे तो अपवित्र नहीं बनना है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? अरे, मैं सपना जी को बड़ा मिस कर रही हूँ। आके यहाँ पर बातचीत करती थी तो अच्छा रहता था। हाँ, एक तरह का डिस्कशन हो जाता था। चक्रवर्ती ब्लॉग्स जी, आपको भी राम राम। धन्यवाद इंदिरा जी। जी, अच्छा रहेगा, कोई एक जना होगा ना डिस्कशन के लिए तो सही रहता है। मैंने कल कल मैंने सपना जी को व्हाट्सएप करके बोला कि मुझे आप पे शक है। तो इसलिए शायद वो नहीं आ रही है। पर मैं अपने दिल में नहीं रखती कोई भी बात, पता है। कोई बड़ी डिप्लोमेटिक वे में मैं युक्ति युक्त नहीं चलती हूँ। मैं अपने दिल पर बोझा और दिमाग में इन्वेंटरी नहीं रखती हूँ। तो जो चीज जैसी है वैसी की वैसी मैं बोल देती हूँ, जो मेरे मन में है। और इसलिए मैंने उनको ऐसा कहा था। तो अब ये देखिए, ये ना जो पोस्ट है ये पीबी के अर्जुन ने करी है, तो वो पीबी के है। तो वो क्या एक्सप्लेनेशन दे रहा है, वो कह रहा है कि बाबा कहते हैं कोई भी गला काट ले तो भी पतित नहीं होना चाहिए। बच्चे, बाबा से पूछो इस परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। तब बाबा समझते हैं हम सहन नहीं कर सकते, तो बाबा कहते हैं जाओ और पाप निकालो। यह आप पर निर्भर करता है, भले एक इस जन्म के लिए ही मार डाले, लेकिन तुम 21 जन्मों के लिए खुद को मार रहे हो। जान मार्ग चलते चलते माया जोर से थप्पड़ मारती है। वह एक मुक्केबाज है ना, एक ही पंच में पूरी तरह गिर जाती है। तो जो लोग 15 वर्षों से जान मार्ग पर चल रहे हैं, वे भी शुरू से ही ऐसे ही अचानक चले जाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि कोई आपका गला भी काटने आ जाए तो भी आप पवित्रता का मार्ग मत छोड़ो। तो देखो, ये कौन कह रहा है? एक ऐसा व्यक्ति कह रहा है जिसने सपन सुंदरी या ऐसे करके कोई ड्रामा देखा था, जिसमें जो हीरो होता है अपने से आधी उम्र की लड़की से जो है वो शादी करता है, उसके साथ फिजिकल रिलेशन रखता है। तो ये लेखराज भी बेटी बेटी कहने वाली ओम राधे के साथ रिलेशनशिप रखता है, उसके साथ मतलब वो करता है, सेक्सुअल रिलेशनशिप रखता है। तो फिर अ, दूसरों को जान मार, इसको तो माया ने, ये तो शादीशुदा 6 बच्चे थे इसके, मैं तो अब तक गलत बोल रही थी, 5 बच्चे।
पहले 6 बच्चे थे, फिर किसी ने मुझे करेक्ट किया 5 बच्चे, तो मैंने जाके देखा कि 5 बच्चे हैं। अब मुझे वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मिल गया है, तो 6 बच्चे हैं। और तो कौन कह रहा है ये बात? जो 6 बच्चों जिसने इतनी ज़्यादा अपनी जीवन में जो है वो सहवास किया, जिसने कि 6-6 बच्चे करे, और वो कोई मानस पुत्र तो थे नहीं, तो वो कैसे हुए आप सबको पता है। तो 6 बच्चे उसके वैसे हुए, और बाद में उसने ओम राधे, जो कि उसकी बेटी की तरह थी, अगर मैं आपको फ़ोटो दिखाऊँ, जो निर्मल शांता जो लेखराज की बेटी है, और ओम राधे साथ-साथ खड़ी हुई हैं, तो ओम राधे निर्मल शांता से भी छोटी लग रही है उम्र में। मेरे पास फ़ोटो है उसकी, अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं दिखा भी सकती हूँ आपको, लेकिन आपको 1 मिनट वेट करना पड़ेगा मुझे निकालने के लिए फ़ोटो। तो मैं आपको दिखा दूँगी कि निर्मल शांता खड़ी है, और ओम राधे खड़ी है, और ओम राधे उसकी वो लग रही है, ओम राधे उसकी उससे भी छोटी लग रही है, निर्मल शांता से भी। तो ये कैसे है? इतनी सारी फ़ोटोएँ आ गई हैं कि ये एक फ़ोटो मैंने देखी थी, पता नहीं मैंने उसको सेव करा कि नहीं, उसमें वो खड़ी थी ओम राधे के साथ। पीयू पीयू, ओम राधे, पुष्पा, बहुत सारी फ़ोटोएँ हैं ना मेरे पास, इसलिए। अम, ये तो जसोदा की फ़ोटो है। एक है मेरे पास निर्मल शांता की जो फ़ोटो है ना, उसमें होगी फ़ोटो। बात ये मैंने नंबरिंग से सेव किया है, नाम से सेव नहीं किया तो इस वज़ह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी-सी। अ, दादी रुक्मणी, देश दादी गुलज़ार, नहीं ये वाली नहीं है। ख़ैर मैं आपको दिखा दूँगी वो फ़ोटो भी, तो उसमें कैसे वो इसमें मिल सकती है। नहीं, तो कहने की बात है, मैं आपको, अगर आप मुझे और टाइम लगेगा, कोई और बात करेगा तब मैं ढूँढ दूँगी। तो एक फ़ोटो है जिसमें ओम राधे जो है वो बिल्कुल शांता, निर्मल शांता के साथ खड़ी हुई है, जो लेखराज की बेटी है। और ओम राधे तो निर्मल शांता से भी छोटी लग रही है। तो कितनी छोटी लड़की जो वहाँ पैदा हुई, तब लेखराज इतना बड़ा था, उससे ही इसने वो कर लिया। एक पिक्चर में लेखराज उस लड़की के साथ है, ओम राधे के साथ, और वो भी है मेरे पास, उसमें लेखराज एक फ्रॉक पहने छोटी-सी लड़की के संग खड़ा है, वो ओम राधे है। ऐसी लड़की जिसको वो बेटी-बेटी बोलता है, इस आदमी की हिम्मत देखो कि उसके साथ ही इसने शादी कर ली। कितनी गंदगी भरी पड़ी है इसमें। ये रही वो फ़ोटो। ये वाली तो मैं दिखा सकती हूँ। नहीं, ये तो एक कुमारी है, एक और है। हाँ, हाँ, सॉरी, वो फ्रॉक वाली तो कुमारी है, ये तो तब पैदा हुई थी। गोद वाली बच्ची है एक, वो ओम राधे है। गोद में बच्ची है। मतलब जिसको गोदी खिलाया उसके साथ आपने फिजिकल रिलेशन बना लिया, और अब कह रहा है दूसरों को कि तुम जो है पवित्रता, कोई तुम्हारा गला भी काट दे तो तुम पवित्रता मेंटेन करो। इस बारे में किसको कुछ बोलना है तो आ जाइए ऊपर। इस बारे में पहली मुरली डिस्कस कर लें पहले। अर्चना जी ऊपर आइए। जी, 1 मिनट देखती हूँ सपना जी।
सपना जी कह रही है कि मैं बिजी हूं कहीं पे। चलो जी, कोई बात नहीं है, अकेले ही सही, अकेले ही कर लूंगी मैं। आगे चलते हैं दूसरी मुरली पर। तो ये मेरा आंसर है इसकी मुरली का, कि खुद तो दूसरों को बोल रहा है कि गला भी काट दो, अपवित्र नहीं बनना है। खुद के 6 बच्चे हैं और बेटी बेटी कहने वाली लड़की के साथ तुमने जो है वो कर लिया, क्या बोलते हैं, फिजिकल रिलेशन। तो ये है इसका हाल। दूसरी मुरली है, जैसे कहते हैं ना कि घर में बच्चे बहुत तंग करते हैं तो चमाट लगानी पड़ती है। लैंग्वेज देखो, ये जो कह रहा है मेरे अंदर ब्रह्मा आता है, शिव आता है, वो ये कह रहा है। ये रिवाइज्ड साकार मुरली, पहली सितंबर 2007 पृष्ठ 3 एवं 4 पर दी हुई है। ये कहता है कि जैसे घर में बहुत बच्चे तंग करते हैं तो चमाट लगानी पड़ती है। बाबा कहते हैं अच्छा, ये बाबा के मुंह के वर्ड्स हैं, चमाट लगानी पड़ती है। ये देखो जरा, शिव जी जिनके अंदर शिव आते हैं, उनकी लैंग्वेज देखो। बाबा कहते हैं अच्छा, उनके कल्याण के लिए करके थोड़ा कान पकड़ लो, जितना हो सके बड़े प्यार से समझाओ। तो तुम्हारी चलन बड़ी रॉयल होनी चाहिए, चलना फिरना बोलना खाना बड़ा रॉयल्टी से होना चाहिए, अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए। हम ईश्वरीय संतान हैं, मुखड़ा फूल फूल की तरह खिला रहना चाहिए, ऐसा पुरुषार्थ करना है। भले कोई गुस्सा करे परंतु तुमको बहुत मीठा बनना है, कोई गाली दे तो भी मुस्कुराते रहना है। अच्छा, तुम गाली देते हो, हम तुम्हारे ऊपर फूल चढ़ाते हैं तो एकदम शांत हो जाएंगे। मुझे बताओ यहाँ पर कौन सा ऐसा ब्रह्म कुमार है जिसे कोई गाली देता है तो वो ऊपर फूल चढ़ाता है? बल्कि यहाँ पर जितने भी ब्रह्म कुमार हमारी स्ट्रीम में आते हैं वो कमेंट में गंदी गंदी बातें लिखते हैं, और थोड़े से प्रवोक में इतनी बुरी गालियां देके जाएंगे कि पूछो मत। और ये लैंग्वेज देखो, चमाट लगानी पड़ती है, ये कोई तरीका है बोलने का? आप मुझे बताओ कि इस लैंग्वेज को सुन के क्या आपको लगता है ये बड़ी दैवीय भाषा है? ये कौन सी दैवीय भाषा है? सरोज जी प्लीज ऊपर आइए, आपके साथ डिस्कशन करूं आज। कोई सपना जी तो है नहीं, तो आप आ जाइए ऊपर, अच्छा लगेगा, कोई एक जन होगा तो। ऊपर आ जाइए सरोज जी। ये बहना के लिए गलत बोलते हैं कमेंट में दीदी। हाँ, इन लोगों की जरा से प्रोवोकेशन में इनके असली संस्कार बाहर आ जाते हैं। ये कितनी गाली गलौज करते हैं। मैंने तो मारने के, आज स्वामी जी नहीं आए, मारने के कई वीडियोस दिखाए हैं। जी सरोज जी, इस वाली मुरली में आपका बहुत स्वागत है। इस वाली मुरली में आपको कौन सी बात अजीब लगी? आपका क्या कहना है इस वाली मुरली जो मैंने अभी सुनाई, कि चमाट लगाते हैं बच्चों को, जैसे जब वो बच्चे तंग करते हैं तो चमाट लगानी पड़ती है, तो तुम जो है वो थोड़ा कान पकड़ लो, प्यार से समझाओ। और जो है, कोई कितना भी गुस्सा करे परंतु तुमको मीठा बनना है। कोई तुम्हें गाली दे तो तुम जो है तुम उन पर फूल चढ़ाओ। क्या ब्रह्म कुमारियां ब्रह्म कुमार ऐसा करते हैं? क्या लेखराज ने ऐसा किया? और ये चमाट लगानी पड़ती है, क्या दिव्य भाषा है? इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? सबसे पहले तो प्रीति मैडम जी राम राम आपको और सभी भाई बहनों को, सबको राम राम, जय श्री कृष्ण। राम राम, जय श्री कृष्ण जी। ये तो मनुष्य भी नहीं बोलते हैं, देवता की, देवता तो खैर बोलते ही नहीं है, किंतु ऐसी भाषा कोई अपन घर गृहस्थी वाले भी ऐसे नहीं कहते हैं कि भाई कि बच्चों के चमाट लगाओ या कुछ ऐसा करो। मतलब कितने ऐसे वर्ड, बहुत खराब वर्ड्स है। हम्म। अब तो ना इनकी मुरली के नाम से ही इतना जैसे कोई उल्टी आवे जैसा ऐसा मन हो जाता है दीदी जी, सही बताऊं। इनके तो बहुत इतनी घृणा हो गई है। और हम्म। पहले
बुद्धि को ऐसा कर देते ये जो ताकि ये इनकी जो बात है, ये जो खराब वर्ड वर्ड वगैरह है ना, उस समय जैसे हम भी सुनते थे तो हमको यूं नहीं लगता था कि भाई हाँ ये खराब है, नहीं ये तो बाबा बोल रहे थे, पता नहीं क्या ऐसा सम्मोहन था, इसलिए उस समय नहीं लगता। अब लगता है कि यार इतने घिरे हुए शब्द कैसे ये करते हैं, है वेश्यालय और ऐसे ऐसे पता नहीं कोई भाई। एक बात बताइए सरोज जी, कोई ऐसे बोलता है कि ये दुनिया वैश्यालय है? मतलब हाँ जाति जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि है ना, बोलते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। नहीं नहीं, ये तो क्या अवतरित हुए थे क्या? ये खराब वेश्यालय से यहीं से तो जन्म लिया इन्होंने भी, इनके माँ बाप भाई, इनके माँ के पेट से ही तो जन्म लिया होगा इन्होंने ही। ये सिंध ये में रहते वैसे थे ना, वैसे वेश्यालय से आए हुए। तो ये पाकिस्तान में जहाँ रहते थे वहाँ आसपास वेश्याएं ही रहती थी, वहां पर तो मुसलमान थे। मुसलमान तो तो अपनी बहनों से शादी कर लेते हैं, माँ से मतलब अब तो आप अगर इनके डीप वाले उसमें पढ़ो तो ये तो बहुत कुछ गंदगी करते हैं। तो ये इनको जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, इनकी जैसी दृष्टि वहां देखा वैसी इन्होंने सृष्टि यहाँ रची माउंट आबू में आकर के, और यहाँ आकर के हिंदुओं को सबको बिगाड़ा, सनातनी धर्म वालों का। और क्या है कि मैडम उस समय ये जैसे कुछ कहते थे तो अच्छा तो नहीं लगता था, किंतु पता नहीं क्या होता था वहां, क्रॉस क्वेश्चन ही नहीं होता। और जैसे मुरली सुन रहे हैं तो उस समय जैसे इनके अंदर ही खोए रहते थे, और वापस कोई क्वेश्चन पूछते थे ये, फिर बहनें यूं ही प्रश्न पूछती थी, अच्छा बताओ तुमको कितना क्या पॉइंट याद है, अच्छा बाबा ने क्या कहा आज है, तो फिर याद ही नहीं आता यार अपने क्या सुना था, मतलब विवेक शून्य होता था उस समय। ये चीज अच्छा, मेरे ये को ना अब दूसरों को महसूस तो हो। प्रवचन देते हैं पर खुद तो उसको फॉलो नहीं करते। कह रहे हैं दूसरा तुम्हें गाली भी देना तो तुम फूलों की पंखुड़ियां चढ़ाओ, फूल हाँ ऊपर तो चढ़ाओ। क्या गांधी ब्रिज जी में वाली यही बात काम है कि एक करते हैं? थप्पड़ मारे, मैंने तो आज तक नहीं देखा। ये तो गांधी जी वाली बात है कि एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल उधर कर दो, तो तुमको कोई गाली दे तो उसके ऊपर फूल की टोकरी ले जाकर के उसके फूल बरसाओ, ताकि अगली बार वो जूते चप्पल से मारे, कि जी, फूल बरसा रहे थे तो अगली बार तो इनाम देंगे। और यहाँ पर जो आते हैं बीके, वो तो कितनी जरा से बिना प्रोवोकेशन के गंदी गंदी बात बोल के जाते हैं। तो ये दूसरों को प्रवचन देते हैं, खुद तो कभी नहीं फॉलो करते। देखो मौसमी प्रीति बनर्जी मैडम, एक बात मैं कहती हूँ, जो ये करते हैं। ब्रह्मचर्य कहते हैं इनके मुरली में आते हैं, समझ लो उसका बिल्कुल 100% विपरीत काम इनका है। देखो ये कहते हैं ब्रह्मचर्य में रहो और इनके कोई ब्रह्मचर्य नहीं है, है ये कहते हैं मीठा मीठा बोलो, मीठा मीठा बोलने का मतलब ये जेब से पैसा निकलता है जब तक मीठी बोलती है, जैसे ही पैसे के लिए मना कर दिया तो उसी समय इनके तेवर देखो, आंखें देखो और इनकी बोली देखो, इतने ऊंचे वर्ड्स बोलती, मैंने तो सुना है ऊंचे वर्ड्स बोलते हुए। अरे वो लेडी, अरे वो छोड़ छोड़ो, वो तो बहुत बेकार है, वो तो बहुत भ्रष्ट है, वो तो ऐसे विकारी विकारी ऐसे बोलते हैं ना, ये तो बड़े आराम से विकारी विकारी। वो कल आई थी ना लेडी, बोलती थी मेरे हस्बैंड को, मेरे हस्बैंड मुझे विकारी विकारी बोलता था, उसको समझ ही नहीं आता था इसका मतलब क्या है, तो वो पूछती थी इसका क्या मतलब है, फिर बाद में उसने बोलना बंद कर दिया। हाँ नहीं वो सही सही किया उसने, सही कहा था, ये विकारी विकारी, जबकि विकार इनमें ज्यादा है, सब विकार है, पांचों ज्ञानेंद्रियों के हैं, और सब मतलब दसों अंगों के पूरे सब विकार इनमें भरे पड़े हैं। दीदी जी मैं तो कह रही हूँ, मेरे को तो इनसे बहुत हेट हो गई है, हेट ऐसी, मेरे को तो ऐसा लगता है कि जैसे इनका नाम लेने से मेरे को तो उल्टी आ जाएगी, पता नहीं क्यों ऐसा होता मन में अंदर। और थोड़ी तबीयत भी ऐसी चल रही है, इसलिए फिर मैं इनका वो आज नहीं जुड़ू, मेरे को सर्दी जुकाम भी। मुझे तो मुझे उल्टियां ही लगती हैं। जी, मौसमी चक्रवर्ती जी, आप ड्रॉप हो रही है बार बार, आपका स्वागत है, आपको कुछ बोलना है तो अनम्यूट होकर बोलिए। मौसमी जी हेलो। आप म्यूट है। हाँ हेलो। जी बोलिए, जी बोलिए। हेलो। हाँ आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ, आपके वहां से ना आवाज डिस्टर्ब आ रही है, क्लियर नहीं अच्छा, आ नहीं रही है आवाज। तो क्लियर मैं आ रही है एक हेलो। आप। हो सकता है आपके उसमें प्रॉब्लम हो। हाँ हाँ, हो सकती है। अच्छा दीदी, आपने जो प्रश्न किए हैं जो पॉइंट के ऊपर,
तो हमारी यहाँ पर जो जब मुरली क्लास होती है तो उस पॉइंट के ऊपर यही समझाया जाता है कि घर में अगर कोई बच्चा आपको तंग करे तो उसको चमाट नहीं मारना है, ठीक है ना। ऐसे तरह से उसको ये बातें, ये लाइन उसी तरह से उसको समझाया जाता है। मुरली में तो लिखा हुआ है साफ साफ के चमाट मारो हेलो, उसके। नहीं, उसमें ये लिखा है कि आवाज चमाट मत आवाज मारो, बहुत डिस्टर्ब। कान पकड़ो, प्यार से हाँ समझा दो, कान पकड़ो, है ना, चमाट मत मारो ये लिखा है। लेकिन ये हाँ वर्ड जो लैंग्वेज यूज करिए चमाट वाली, ये लैंग्वेज बड़ी गंदी सी है। ऐसे कौन लिखता है? हाँ, मतलब नहीं अगर ऐसे तो अगर कोई वो कह रहा है मेरे वो अंदर ब्रह्मा समझाती है, आएगा, वो तो उसको समझाती कि लगेगा। हाँ, घर में अगर बच्चा तंग करे, कुछ भी करे, लेकिन उसको चमाट नहीं मारना है, क्योंकि अगर तुम उस बच्चों को चमाट मारोगे, वो जो दुख होगा, उसके अंदर जो पीड़ा होगी, तो उसका हिसाब तुम्हारे ऊपर चढ़ जाएगा। इसी तरह मुरली के द्वारा ये पॉइंट सबको समझाया जाता है। और वो दीदी आपस में लड़ती, गालियां निकालती, दूसरों को वेश्यालय पूरा ऐसा बोलती, वो कुछ नहीं है। दीदी आवाज बहुत डिस्टर्ब हो रही है। अच्छा, तो फिर आप अपना चेक करिए, आप अगर हेडफोन यूज कर रही है तो हटा दीजिए। हाँ, हेडफोन कर रखा होगा। हेलो, हाँ, मैं तो ये कह रही हूँ कि देखो, जो भी कहा है आप, जो कह रही हैं वो सही है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि ये वर्ड ऐसे बोलना, कि यही बोलना चाहिए कि बच्चों को मत मारें। ये कौन बोलेगा कि बच्चों को चमाट न मारे? ये वर्ड चमाट जो है ये बहुत लोफो लगता है, ऐसा नहीं लगता कि दिव्यता लिए हुए है। ये कह रही हूँ, अगर ये बात भी बोल रही है कि बच्चों को चाटा मत मारो, तो ये बात भी कुछ जिस तरह से लिखी गई है कि चमाट मत मारो, ये वर्ड ही, ये लाइन बहुत ओछी लग रही है समहाउ। हाँ हाँ ये दीदी, और कहना, एक और हाँ बोलिए। नहीं बस मेरा यही कहना था। और ये जो दूसरों को प्रवचन देते हैं, खुद उनको तो फॉलो नहीं करते हैं। कह रहे हैं दूसरों को कि तुम, दूसरा तुम्हें गाली दे पर तुम फूल चढ़ाओ, लेकिन ये तो कभी नहीं फूल चढ़ाते। ये तो उसको थोड़े से भी प्रोवोकेशन में बहुत बुरा बुरा बोलते हैं यहाँ पर बीके आके। फाइटिंग होती, फाइटिंग इनके साथ में फाइटिंग करते हैं ये आपस में जी। दूसरों को। वो क्या है हाँ, कि खुद तो गुलगुले खाए ना, दुनिया को वो मना करे। अच्छा, तीसरी मुरली पर चलते हैं। तो तीसरी है कि इस ब्रह्मा भोजन में बहुत ताकत है। आगे चल भोजन योगी लोग बनाएंगे, तो अभी तो पुरुषार्थी हैं, जीना हो सकता है। शिव बाबा की याद रहने की कोशिश करते हैं, बचे तो हैं ना। खानी वाली बच्चे पक्के होते जाएंगे, तो बनाने वाले भी पक्के निकलते रहेंगे। ये मुरली 1 सितंबर 2007 की पृष्ठ 2 पे है। तो ये कह रहे हैं कि जो इनका खाना खाते हैं ब्रह्मा भोजन, तो जो खाने वाले हैं वो तो पक्के फर्म बनते जाएंगे, तो जो रसोइये हैं वो भी बाद में पक्के हो जाएंगे। यानी जिनको ये खिला रहे हैं ब्रह्मा भोजन, वो तो जल्दी जो है वो बन जाएंगे वैसे फर्म, इनकी राह में। हेलो हाँ, तो तो वो जी। जो खाएंगे उनका दीदी दीदी हेलो जी। हेलो हाँ बोलिए। हेलो हाँ बोलिए आवाज मौसमी जी। हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है, आवाज इनको आ नहीं। रही है, हमें तो आ हेलो, रही है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप दोबारा निकल के और अपना सेटिंग्स में चेक करिए। अच्छा ठीक है। हाँ जी। इनका तो ये जो ब्रह्मा भोजन खिलाएंगे, तो यानी इनको थोड़ा सा थोड़ा टुकड़ा टुकड़ा डाल करके और इनको पालतू बनाएंगे, पालतू, ताकि ये इनके लिए फ्री में सब काम करे, सब कुछ करे, और फिर उसके बाद में थोड़ा सा डाल के टुकड़ा और बहुत सारा निकालना।
नहीं, और फिर उसमें मैं ना इस बात से ना एक चीज समझ में आई सरोज जी की ये जो लिखा है ना कि जो खाना खाने वाले बच्चे हैं वो इनके भोजन से पक्के बनते जाएंगे और रसोइये बाद में बनते जाएंगे। हाँ, रसोइये जो है वो पक्के बाद में होते जाएंगे, पहले खाना खाने वाले पक्के होते जाएंगे। तो तो ऐसा बनाने क्या है वाले, उसमें भोजन में कि ये लोग पक्के होते जाएंगे, यानी ये कुछ मिलावट करते हैं। बस बस बिल्कुल भाई, बिल्कुल 100% है। कुछ कुछ मिलाते हैं, इसलिए रसोईया है जो बना रहे हैं उनको तो पता है, तो वो मतलब वो उनके मिला मिला करके उनको सबको खिलाते रहते हैं। हाँ, इसलिए मतलब फिर अगर इसी अगर ये खाली सात्विक भोजन से बात होती तो फिर ये लिखते कि भाई सात्विक भोजन जो है उससे आपको सबको शक्ति मिलती, जैसे वेदों में लिखा है कि भाई सात्विक भोजन से सात्विक ऊर्जा डेवलप होती है। तो वो सीधे बिल्कुल। सीधे ये लिखते कि भाई सब लोग सात्विक भोजन खाएंगे तो वैसे ही सात्विक ऊर्जा मिलेगी, शक्ति मिलेगी। पर ऐसा ना लिख के अगर कोई ये बात लिख रहा है कि जो खाना खाने वाले बच्चे हैं वो इनके ब्रह्म कुमारी फेथ में पक्के होते जाएंगे और जो खाना बनाने वाले हैं बाद में वो भी पक्के होते जाएंगे, तो इसका क्या अर्थ है? ये तो इसका सही अर्थ यही हुआ कि ये कुछ मिला रहे हैं उसमें, तो वो पहले जो खाने वाला है वो पक्का होता जा रहा है, बाद में बनाने वाला भी उस राह पे चला जाएगा। सरोज हाँ, जी मुझे करेक्ट करिए अगर मैं गलत हूं तो। बिल्कुल सही है आप। और ये क्या है, एक्चुअल में ये सब कुछ कुछ मिलावट करते हैं, और इनको खाना बनाने वाले जैसे पुराने बहनों के उनके साथ में क्या नए नए एक दो जनों को लगाते रहते हैं, तो उनको पता नहीं होता है। फिर वो धीरे धीरे वो भी मतलब उनको फ्री के तो नौकर मिल ही रहे हैं, फ्री हम्म। के काम वाली भैया, फ्री नहीं, के ये फ्री के ऐसे। काम तो बात अलग है सरोज जी। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि जो मुसलमान हैं वो थूकते हैं खाने में, वो कहते हैं ये अब खाना हलाल हो गया, क्योंकि मोहम्मद की सुन्नत थी कि खाने में थूकता था वो। और से बहुत सारे मैं हदीसें दिखा सकती हूँ जिसमें मोहम्मद जो है ब्रेड बन रही है उसमें थूक खाया, पानी में पेशाब में उसने पेशाब मिला दी, कुएं में पेशाब कर दी ताकि वो पानी सबको दिया जाए। तो इस तरह से वो अपनी पेशाब टट्टी खिलाना और टट्टी मिला के कीमा कबाब बनाए वो सबको दिए, जो मैं कई बार दिखा चुकी हूँ। लंदन का हाँ, जो रेस्टोरेंट है उसमें टट्टी के कबाब खिला दिए तो 140 लोग जो हैं, 240 लोग जो हैं उनको इन्फेक्शन हो गया और ह्यूमन फीसीस निकले उसमें से। तो आप ये देखो कि ये कहते हैं कि हलाल खिलाना है हाँ, हलाल बहुत करना है। तो ये आपको मुसलमान बहुत जगह मिल जाएंगे बिरयानी में थूकते हुए, थूक थूक के ये दूसरों को देते हैं। तो ये चीज कॉमन है, तो ये बीके वाले भी थूकते होंगे। राधा स्वामी ब्यास वाले, मैं आपको बता रही हूँ, मेरे नाना नानी एक बार गए थे तो ब्यास वाले जो थे वो ना खाने के प्रसाद में थूकते हुए मेरे नाना नानी ने उनको देख लिया, तो तब से वो वहां नहीं गए। तो ये जो हाँ, जितने भी ये इस्लाम से निकले हुए फेथ हैं, तो इंक्लूडिंग ये ब्रह्म कुमारी, ये भी कुछ करते होंगे जिनका कुछ लोगों को ही पता होगा, तभी ये अपना वो भोजन हाँ। उसको पक्का कर रहा है, मुझे तो ऐसा लगता है। मेरे पास प्रीति, कोई प्रूफ नहीं है, ये मैंने स्पेकुलेशन किया है प्योर, मैंने ऐसा कोई प्रूफ नहीं पाया है, ये मैं जस्ट स्पेकुलेशन कर रही हूँ, ये मैं क्लियर कर देती हूँ स्ट्रीम पर कि मैंने ऐसा थूकते हुए नहीं देखा है ब्रह्म कुमारी को। पर ये मुरली ये सजेस्ट कर रही है कि जो खाने वाला है वो पक्का होता जाएगा ब्रह्म कुमारी फेथ में, और जो खाना बनाने वाला है वो बाद में पक्का होता जाएगा। तो क्या है ऐसी बात, अगर ये खाली सात्विक भोजन की बात होती तो खाली एक लाइन में लिख देते कि भाई सात्विक भोजन से शक्ति मिलेगी, वो तो सारे हर एक को ही मिलेगी, पर ऐसा क्यों लिखा है? आप जो कह रहे हैं प्रीति मैडम जी, बिल्कुल सही बात है कि ये जरूर कुछ कुछ करते हैं इसमें, इसलिए ये कहते हैं कि दूसरों के हाथ का खाना नहीं खाना, ये दूसरों के हाथ का नहीं खाते क्योंकि ये खुद ऐसा करते हैं, सोचे हमको ऐसा खिलाएंगे, हाँ इसीलिए। हाँ, क्योंकि ये अप्लाइड साइकोलॉजी है, जो जैसा खुद होता है वो दुनिया को वैसे ही देखता है। जो दूसरों की बीवी लड़कियों पर बहू बेटियों पर नजर रखता है वो अपनी को बुरके में रखता है। ये कॉमन बस साइकोलॉजी है, ये आप किसी बस। से भी साइकोलॉजिस्ट से जाके पूछ सकते हैं। तो जो खुद हाँ, खाना नहीं खा रहा दूसरों का, वो जरूर अपने खाने में कुछ डाल रहा है। हाँ। मौसम जी आपका स्वागत है फिर से, आप बोलिए आपको इस बात में क्या कहना है। म्यूट है आप, अनम्यूट करके बोलिए। हेलो।
हाँ बोलिए। हाँ दीदी, ये लोग कहते हैं कि भंडारा है शिव का, लेकिन भोजन बनाते हैं ब्रह्मा का। खिलाते हैं ब्रह्मा, जब भोजन खिलाते हैं तब बोलते हैं ब्रह्मा भोजन, लेकिन भंडारा जो सभी भंडारा में जो पैसा डालती है उसको कहते हैं शिव भंडारा। तो ये कौन सा लॉजिक हुआ? सभी कुछ का नाम रखती है ब्रह्मा कुमारी में कि शिव का शिव भोलानाथ, शिव भंडारा, शिव ये, लेकिन जब भोजन खिला, जब जब भोजन भोजन खिलाती है तब बोलती है ब्रह्मा भोजन। ये इनका कोड वर्ड है, ये इनका कोड वर्ड है। मैं बताऊं आपको, मुझे याद आया, मैं यहाँ पर विदेश में हेलो। जब यहाँ पर सुनिए सुनिए, मैं आपको एक उदाहरण से समझाती हूँ। आपने जो बहुत क्वेश्चन पूछा है ना, वो बहुत मजेदार क्वेश्चन है कि पहले ये बोलते हैं कि ब्रह्मा भोजन, लेकिन भंडारे का नाम शिव भंडारा रखते हैं। तो उसका ये बात मैं आपको एक उदाहरण से बताती हूँ कि जब मैं यहाँ पर स्टोर में जैसे मैं रेंट देके, रेंट लेकिन निकालने के जब लिए सुनिए, जो भोग खाती है उसको सुनिए, कहते हैं ब्राह्मण। हाँ, भोग जो खाते हैं वो है ब्राह्मण, हम्म, और वो जिसका भोग खिलाते हैं वो है ब्रह्मा, और जो हम्म, भंडारा है वो है शिव। हाँ, अभी मैं आपको देखिए। एक उदाहरण देती हूँ, 1 मिनट थोड़ा सा म्यूट हो जाइए, मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ कि मैं ना रेंट अपना जमा करने के लिए ना, ऐसी जैसे ग्रोसरी स्टोर है ना, वहां पर मैंने जॉब कर ली। तो वहां पर ना मेरे हमें ट्रेनिंग दी, जब दी गई, तो ट्रेनिंग में ये बोला गया कि जैसे कोई जैसे बहुत हाई फाई ग्रोसरी स्टोर था, वो ऑर्डिनरी वाला नहीं था, वहां पे अमीर लोग आते थे जो उस बिल्डिंग में रहते थे, क्योंकि वो बिल्डिंग के बेसमेंट उसमें था, ग्राउंड फ्लोर पे, तो उस बिल्डिंग के बहुत सारे क्लाइंटेल आते थे, वो महंगी बिल्डिंग थी। तो हमें ये बोला गया था कि यहाँ जो भी कस्टमर्स आए ना, अगर कोई तुम्हारा सामान लेके जा रहा है, जैसे कोई चोरी कर रहा है, जैसे कोई कोई जैसे किसी की कार्ट में कोई चीज हो, जो उस सबसे नीचे ना कार्ट में जो लेयर होती है ना, कई बार कस्टमर भूल जाता है उसको चेकआउट करना। तो तो उसका एक वर्ड है मिशेल। मिशेल, तुम कहाँ हो मिशेल? हैव यू सीन मिशेल? कोई आके ना जो टेलर होगा उसको बोलेगा हैव यू सीन मिशेल, तो वो समझ जाएगी कि ये कस्टमर जो है ना, इसने नीचे वाले आइटम को स्कैन नहीं किया है। तो ये मिशेल कोड वर्ड था। इसी तरह बॉब है, और एक और है, तीन मुझे भूल गया है, बहुत समय हो गया। तो ये तीन वर्ड हमें सिखाए गए थे कि अगर बॉब बोले तो इसका मतलब ये चोरी करके ले जा रहा है सामान, मिशेल बोले तो ये सामान छूट गया है इसकी कार्ट में। इस तरह तीन वर्ड थे। तो अब आपने बोला ना कि ब्रह्मा भोजन और शिव भंडारा, तो जो थूक चुका है खाना वो शिव भंडारा हो गया है, और जो अभी थूका नहीं है या तो वो ब्रह्मा भोजन होगा। इस तरह कोई कोड वर्ड होगा। बोलिए सरोज जी, आपका क्या कहना है इस बारे में? सरोज जी आप म्यूट है। हाँ, हम्म। हाँ, हाँ। मेरा तो तो यही हो कहना सकता है कि है ये कि कोड कोड वर्ड हो। है। हाँ, और रही बात है पैसे निकलवाने, कोई ब्रह्मा के नाम से देगा, कोई शिव के नाम से देगा। ब्रह्मा भोजन ये खिलाते हैं ना, तो ये केवल फ्री में नहीं खिलाते हैं दीदी, ये 5,000 10,000 रुपए लेती ही है हम्म। दीदिया। और हम्म। फिर वो ब्रह्मा भोजन करके आज किसकी तरफ से है ब्रह्मा भोजन? आज तुम्हारे इनके किसी की डेथ हुई है तो हमारे साथ में एक भाई थे, उनकी मिसेज की डेथ हो गई, तो आज ब्रह्मा भोजन इस फलाने भाई की तरफ से है। इनकी मिसेज की आज पुण्य तिथि है तो बाबा के भोग लगाना, और ये ब्रह्मा भोजन उनका। अरे हाँ। उनके सारे बेचारे की ऐसी स्थिति हो गई मैडम जी, मैं बताऊं, उनकी अब चलने फिरने की स्थिति नहीं ना, तो अब ये मतलब पूछती नहीं, फिर उनकी बेटियां आकर के लेके चली गई। और बेटियां तो ये फोन करके भी, मैंने एक दिन पूछा, मैंने कहा वो गोपाल भाई कहाँ गए हो? अब क्या हम्म। पता, उनकी बेटियां ले गई वहां पे। है हम्म। अब तो मैं तो भी वो पैसे तो भेजते होंगे ना, भोग के बाबा के भोग के लिए। नहीं नहीं, कहाँ, वो तो बेटियां फोन बात ही नहीं कराती फोन पे भी। मतलब कुल मिला करके इनसे जैसा जो हो जाता, तो फिर समझ जाते हैं वो, इनका फोन भी नहीं उठाते हैं। मैं तो कह रही हूँ फोन भी नहीं उठाना चाहिए इनका। और बिल्कुल इनके ये जो हाँ, वो लेख तो राज की दूसरा उक्तियां भेजते हैं हैं, अपने उनको फोन नहीं के पढ़नी, प्रति। हम्म। इनकी बिल्कुल नहीं पढ़नी चाहिए। अपने वेदों के मंत्र पढ़ो, चाहे एक मंत्र रोज का ही पढ़ लो, तो ही वो उससे सफिशियंट दिन भर की एनर्जी मिल जाएगी। जी। अच्छा, ये हाँ, महामानव जी ने एक बहुत ही गूढ़ बात कह दी है यहाँ पर कि लेखराज कोई सात्विक इंसान नहीं था।
अब देखो हाँ, लेखराज जो था ना वो सिंधी था, ज्यादातर सिंधी जो होते हैं वो मीट ईटर्स होते हैं, अंडे अब मुझे खाते हैं, नहीं लगता कि अंडे। सिंधी सात्विक होते हैं। और दूसरे जो सिंधी है वो तो सिंधी मुसलमान था, क्योंकि वो तो पाकिस्तान का रहने वाला सिंधी था, तो मुझे नहीं हाँ, लगता कि वो कोई सात्विक व्यक्ति था। वो सात्विक पॉपुलेशन कल्ट के मेंबर्स को सात्विक रखना चाहता था और प्योर रखना चाहता था, पर खुद वो इम्प्योर भी था। और मुझे शक है, अब ये महामानव की बात जो है मुझे सही लग रही है, कि लेखराज का, मैंने इस बारे में कुछ इन्वेस्टिगेशन अभी किया नहीं है, हो सकता है कि वो नॉन वेजिटेरियन हो, ये भी नॉन स्पेकुलेशन है वेजिटेरियन मेरा। था पहले। अरे मैडम जी, उनकी बातों में था वो, उसमें सब विकार थे, सब विकार। फिर कहा मेरे को जैसे ज्ञान हुआ, मैंने 12 गुरु किए, न्यू किए। फिर तब जब हुआ, आंखें खुली, तो फिर मैंने सबको त्याग दिया। उनके खुद की जीवनी में है। ब्रह्मा कुमार, अच्छा, ब्रह्मा बाबा की जीवनी एक ऐसी बुक थी जिसको मैंने भी पढ़ा। तो उसके अंदर ऐसा था कि पहले ऐसा ऐसे था, और वो कुल मिला करके सारे गुण थे। चोर था, और जो चोर डाकुओं कैसे को था? ढूंढने की कला चोर जानता कैसे है। था? हाँ, चोर वो जवाहरात लूट के, मंजीत जी कहते हैं जवाहरात लूट के गया था। अरे ये तो कटोरा लेकर के इनको सिखा दिया ना, भीख मांगना सिखाया उसने। कैसे भीख मांगी जाती है, कैसे लोगों के सामने कैसा प्रदर्शन किया जाता अच्छा, है। एक बात है ना, उसने अपनी बेटी की शादी मुखी मंगीराम से कर दी, जो मुखी था। हाँ, है बहुत मुखी जो था बहुत वो बड़ा बेटी है। अमीर परिवार का था, उसका राजमहल जैसा था, और उसके हाँ, बेटे सब प्रिंस राजकुमार टाइप के थे, तो उसने अपनी बेटी जो थी निर्मल शांता, उसकी शादी उससे करवा दी। और जो दूसरी वाली थी ना, एक पुट्टू, वो जो थी हाँ, उसकी शादी, या पालू की पता नहीं क्या नाम था उसका, उसकी शादी हाँ, उससे करा दी। क्या नाम है, 15 साल की लड़की की शादी 50 साल के बोधराज से करा दी, जो एक हाँ, अध्यापक था, ताकि वो है, क्या नाम है, गणित उसका बड़ा अच्छा था, और उसको गणित का कोई एक चीज थी जो उसमें वो बड़ा तेज था, किसी गणना में बड़ा तेज था वो, उससे करा दी 50 साल के आदमी से। और एक बात देखो ना, कि इसने अपनी बेटी निर्मल शांता, जो इसको फॉलो नहीं करती थी, उसकी हाँ, शादी वहां पे करा दी, बहुत अमीर गहने वगैरह, और वो गहने वगैरह मुकुट पहन के और ये सब रहती थी वो, बड़े ठाठ से। हाँ, 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 मुखी 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 परिवार हाँ, बस। मुखी मुखी पाकिस्तान में मंगीराम। बहुत बड़ा हाँ, तब नाम था उसका, राजा जैसे जीवन था उनका। तो हाँ, इसके मेरे अंदर पास है ना। फोटो है उनकी, जो हाँ, मेरे पास काफी सारी चीजें निकल के आई हैं। तो अच्छा, मेरे हाँ, को ना एक बात और पता चली है, इनके पास एक मुसलमान सिक्योरिटी गार्ड होता था, और उसने हाँ, मुसलमान सिक्योरिटी गार्ड को रखा है, वो भी तस्वीर में है, मेरे पास उसकी तस्वीर है। हाँ, डाडी वाला। हाँ, हाँ, मुसलमान हाँ। सिक्योरिटी गार्ड रखा हुआ है इसने, तो वो ये भी तो मैंने। खुद ही मुसलमान है हम्म, ना, सिंधी मुसलमान थे ना ये तो हम्म, सिंधी मुसलमान थे। तो मैडम जी, मैं तो एक बात कह रही हूँ कि इनकी इनकी बेटी की बात, मुखी की। तो अब क्या हुआ, ये अपनी पहले प्रेग्नेंट थी इसलिए नहीं आई। फिर इनकी बच्ची जैसे ही पैदा हुई, दूध मुहते 2 या 3 महीने की होगी, उसको छोड़ करके निया आ गई, हम्म, निर्मल शांत। वो भी है मेरे पास, मेरे पास सब हाँ, फोटो हैं, मेरे पास सब हाँ, फोटो है, उस बच्ची की भी फोटो है, दूध पीती बच्ची की। वो बच्ची बड़ी हाँ, हो गई तब भी। अब देखो, मैं आपको एक फोटो दिखाती हूँ, ये देखो, ये सिक्योरिटी गार्ड जो लेफ्ट में खड़ा है चश्मे वाला, ये हाँ, मुसलमान, कह रहा हम्म, है गार्डन ऑफ अल्लाह में है, हु यूज्ड टू हम्म, सी द गार्डन ऑफ अल्लाह इन ट्रांस। मतलब हम्म, जब ये लड़कियां ट्रांस में जाती थी, तो ये इसको गार्डन ऑफ अल्लाह दिखता था, वो इस मुसलमान को, ये कह रहा है ये। हाँ। अल्लाह अल्लाह को याद करना सिखाते हैं तो, कुल हाँ, मिला के। और अलफ बे, और जो एक बार सपना जी मुझसे कह रही थी, नहीं देखो सुन्नी, आपने जो कहा है वो सुन्नी एक प्लेस है, सुन्नी कोई वो नहीं है, लेकिन देखो सियोनी नाम है, मैंने हाँ, देखा, वो सियोनी एक जगह है हिमाचल प्रदेश में, वो सियोनी है, सुन्नी नहीं है, सियोनी है। और हाँ, इन्होंने और सियोनी को, सियोनी और सुन्नी में फर्क है, इन्होंने उसको सुन्नी कर दिया। तो वो सुन्नियों को खुश करने के लिए ही तो सुन्नी हाँ, नाम को रखकर के हाँ, वो, ताकि हाँ, उनको हाँ, बेइज्जत करे। हाँ। और और ये जो ये क्या नाम है, मैंने अभी दिखाया ना मुसलमान, और ये मुसलमान ऋषि जो नाम रख दिया मुर्तजा का, और उसको बच्चों को पढ़ाने के लिए रख दिया, और एक सिक्योरिटी गार्ड रख दिया।
वो भी मुसलमान, और बच्चियां जो ट्रांस में जा रही हैं वो कह रहा है ये अल्लाह का वो है, गार्डन है। अच्छा, हाँ अल्लाह का गार्डन क्या चीज है पता है आपको? कनेक्शन देखो, डॉट्स। अल्लाह का हाँ गार्डन मतलब बहिश्ती जेवर, बहिश्त मतलब पैराडाइस। तो ये जो मुसलमानों में शादियां होती हैं, तो ये अपनी लड़कियों को एक किताब देते हैं, बहिश्ती जेवर। वो बहिश्ती जेवर प्रेजेंट की जाती है शादी में, वो बेटियों को, है ना? अच्छा। और बाकी बहिश्ती जेवर में लिखा हुआ है कि अगर आप फिजिकल रिलेशन करें किसी छोटी बच्ची के साथ, इतनी छोटी कि उसके दोनों छेद एक ना हो जाएं, सोचो कि अरे कितनी छोटी बच्ची होगी, और इन्होंने कितनी बच्चियां मारी हैं इस तरह से, जान से। बहुत बेकार है। इतने तो मैं गंदे हैं ये। जीवनी बता रही थी, तो क्या हुआ, इनके माउंट आबू में आने के बाद वो पैसे सब खत्म हो गए। हम्म तो पैसे जैसे सब खत्म हो गए थे, तो ये इनकी बेटी को कहा, इनके ससुर को, उस बेटी के ससुर को या जवाई को, किसी को ही कहा था ऐसा, इनके वो सुनाती भी थी वो दीदिया। और ऐसा मौका आया तो उन्होंने कहा, तो कहे कि ऐसा काम क्यों किया तुमने, हम्म है तुम्हारे शिव बाबा है ना, शिव बाबा, मांगो उनसे, वो ही देगा तुमको। फिर ग्रह हम्म गृहस्थियों के पास क्यों मांगने के लिए आ रहे हो, भीख मांगने के लिए आ गए यहाँ। तो इनको हम्म बॉम्बे बॉम्बे गए थे या कलकत्ता कहीं थे, हम्म अब मेरे को इतना याद नहीं है। हम्म तो वहां पे हाँ, इनकी राज हम्म की इतनी बेइज्जती की, और इसको वहां से भगा दिया, हम्म वहां से। तो फिर कहा, फिर उस, अब दीदिया नहीं वो बताती है कि लेखराज ने ये कहा कि मैं अब किसी भी गृहस्थी से नहीं मांगूंगा, है, हम्म। और अपने आप ला ला के देंगे करेंगे, और मैं अब नहीं मांगने नहीं आऊंगा। अरे मतलब उसने कुल मिला। जसोदा के सारे जेवर उतरवा लिए थे। एक लौंग जसोदा ने बचा ली थी। जसोदा अपने उसमें लिखती है, निर्मल शांता की ऑटोबायोग्राफी में लिखा है, तो उस जसोदा की एक दिन समय लौंग बची तो इसने बोला कि तूने लौंग मेरे लिए रखी है ना, तो ये तो यज्ञ है, इसमें दे दे, तो उसने लौंग भी दे दी फिर। और अरे उस जसोदा समय की आपको तस्वीरें बिल्कुल नहीं मिलेंगी, बहुत कम है जसोदा, इसके बाद वो अलग ही रहती थी, और ये ओम राधे के संग ही रहता था। हाँ, वो उसको सपना जी सरस्वती आपका स्वागत है। सरस्वती। आपने दो मुरलियां अभी तक मिस करी हैं, हमने दो डिस्कस करी हैं खाली। हाँ और सपना जी, एक तो तो ये ये बहुत वाली। अच्छा बताएंगे सपना जी। हाँ, सपना जी भी आ गई, अच्छा है। और मैंने वो भी दिखाया था ना फोटो, आप इसका जो ये खुला हुआ है, तो मैं पहले दिखा देती हूँ। ये देखो, ये मुसलमान है, सिक्योरिटी गार्ड, और नीचे लिख रहा है सिक्योरिटी ब्रदर अ मुस्लिम हु यूज्ड टू सी द गार्डन ऑफ अल्लाह इन ट्रांस। जब लड़कियां ट्रांस में जाती थी तो इसको गार्डन ऑफ अल्लाह नजर आता था। अच्छा, दो जो मुरलियां मिस करी हैं उसमें से पहली वाली मुरली में तो यही था कि आप चाहे आपका कोई गला भी काट दे, आपको अपवित्र नहीं बनना। दूसरे वाले में ये था कि बच्चों को चमाट मत मारना, प्यार से समझाना। और तीसरे वाले में है कि ब्रह्मा भोजन में बहुत ताकत है, और पहले तो जो खाने वाला है वो पक्का बनेगा, बाद में रसोईया पक्का बनेगा। तो हमने ये डिड्यूस किया कि कोड वर्ड्स यूज होते हैं, और जो ये कुछ डालते हैं, जैसे इस्लामी है ना ये लोग, तो इस्लाम में थूकना जो है, मोहम्मद थूक और पेशाब और ये सब मिलाता था। तो ये कोड वर्ड्स हैं, क्योंकि अभी मौसमी जी आई थी, वो बोल रही थी, पहले ये बोलते शिव भंडारा, लेकिन लिखते हैं ब्रह्मा भोजन, और ब्रह्मा का ये, फिर बाद में शिव का ये, तो ये कुछ कोड वर्ड्स भी यूज करते हैं। और ऐसा, अगर ये खाली सात्विक भोजन की बात करते तो ये कहते कि भाई सात्विक ऊर्जा आएगी, सात्विक भोजन करना चाहिए। लेकिन ये कहते हैं कि पहले खाने वाले बच्चे पक्के होंगे, बाद में जो रसोई हैं वो होंगे। अब हम चौथे पे आ गए हैं, कदम कदम श्रीमत पर चलना चाहिए, श्रीमत देते हैं ब्रह्म द्वारा, ऐसे थोड़ी ही की प्रेरणा द्वारा किसको मैट देंगे। अगर ऐसा होता तो फिर इनमें आकर इसे बच्चे पैदा करना की डारकर ही क्या है। क्या लिखा है, अच्छे अच्छे पुराने बच्चे समझते हैं, हम तो शिव बाबा कहते हैं सीधा ही लेंगे, देह अभिमान बहुत है। और ये है साकार मुरली 3 सितंबर 2007 पृष्ठ 4 पे। और इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो पीबी के ने ये दिया है कि हर कदम पर श्रीमत का पालन करना चाहिए, श्रीमत ब्रह्मा द्वारा दी जाती है, ऐसे नहीं कि प्रेरणा से किसको राय देंगे। अगर ऐसा होता तो इसमें आकर इतने बच्चे पैदा करने की क्या जरूरत थी। अच्छे अच्छे बूढ़े बच्चे समझते हैं हमको सीधे शिव बाबा से वर्षा मिलेगा, उनके पास बहुत अधिक
देह अभिमान है। तो सपना जी आप क्या कहेंगी इस बारे में? जी, देहाभिमान को आप एक्सप्लेन करिए। मैम देह अभिमान हेलो मतलब बॉडी कॉन्शियसनेस। जी आवाज आ रही है? हाँ, हेलो आवाज आ रही है। हाँ, मौसमी जी आप थोड़ा जी म्यूट हो जाइए, सपना जी बोल लें फिर आप बोल लेना जी। मैम, देह देह अभिमान और इनके यहाँ दो शब्द है, एक तो देह अभिमान, एक देही अभिमान। अभिमान तो देह अभिमान को ये कहते हैं बॉडी कॉन्शियसनेस, और देही अभिमान अभिमानी अवस्था को ये कहते हैं सोल समझाती है कि कॉन्शियसनेस। देहाभिमान मतलब तुम जब तुमको कोई कुछ भी बोले तो तुम देह में उसको क्या करे, उसको सुना अनसुना करो, उसको देह में नहीं लगाओ। मतलब देह अभिमान, देह माना शरीर, अभिमान माना अभी अभी मान लेना। अच्छा यही रुकिए स... मौसमी जी, 1 मिनट सपना जी से भी बात कर लेते हैं। आपने अच्छा एक्सप्लेन कर दिया है, एक बार सपना जी से भी पूछ लेते हैं। बोलिए सपना जी। हम्म। जी मैम, ये जैसे इनका फर्स्ट लेसन होता है ना कि मैं आत्मा हूँ और शरीर नहीं समझना है खुद को, तो इनकी मुरलियों में यही आता है कि खुद देह अभिमानी बच्चे वो होते हैं जो खुद को शरीर समझते हैं और शरीर के ही अभिमान में आते हैं। मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, धनी हूँ, निर्धन हूँ, देह से संबंधित जो भी बातें हैं उसके अभिमान में रहते हैं। और देही ये लोग कहते हैं आत्मा को, जिसको आत्म अभिमानी भी कहते हैं, देही अभिमानी भी कह सकते हैं। तो उसको मतलब सोल कॉन्शियसनेस कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा शिव बाबा मेरे परमात्मा है, पिता है। तो इस कॉन्शियसनेस में रहना, इस बात के सिमरन में रहना, इसको ये लोग आत्म अभिमानी अवस्था कहते हैं, मुरली के अकॉर्डिंग, इनकी मुरली के अकॉर्डिंग। तो सरोज जी देही आपका बाकी कुछ कहना है, बोलिए। ये देही का मतलब क्या, कहाँ से आ गया आत्मा? देही ये शब्द जैसे तो देह और देही, शरीर और शरीरी, मतलब शरीरी मतलब आत्मा, देही मतलब आत्मा, बस। हम्म। नहीं, इनके मुताबिक है, बाकी अपने ग्रंथों में तो कहीं नहीं है ऐसा। पर हमारे वेदों में ग्रंथों में तो कदाचार वर्ड भी नहीं है। दुराचार होता है, कदाचार तो कोई वर्ड ही नहीं होता। ये तो कहती हैं कदाचारी है जो रेप वेदों में हुई है। नहीं, वेदों में कहीं आया क्या देही का मतलब आत्म अभिमानी? हिंदी शब्द आत्मा हिंदी शब्द कोश में ही कदाचार वर्ड नहीं है, ना देहाभिमान है और ना ही ये इनकी देही। मर्जी से बनाए हुए शब्द है ये हम्म, आधे उर्दू से लिए आधे इधर से करके अब अपने अपनी डिक्शनरी बनाई जी। बस। और अब मैं आपको बताती हूँ देहाभिमान क्या है। देह मतलब तो शरीर है। अभिमान वर्ड पॉजिटिव सेंस में यूज होता है। हमें अपने देश पर अभिमान है। अभिमान वर्ड गंदे सेंस में नहीं आता, वो अहंकार शब्द है। मतलब हर पर्यायवाची का अपना अपना अर्थ होता है, ये नहीं कि किसी भी पर्यायवाची को आप कहीं भी ठूस दो। मतलब अभिमान, देश पर अभिमान होता है। और घमंड वर्ड और अहंकार वर्ड जो है वो नेगेटिव सेंस में आते हैं कि उसे बड़ी अपनी उस पर घमंड है, अपने शरीर की सुंदरता पे बड़ा घमंड है, उसे बड़ा अहंकार हो गया है अपनी पोजीशन का, अपने स्टेटस का, वहां पर आप अहंकार बोलेंगे। और घमंड बोलेंगे कि जैसे उसको अपने कपड़ों पे बड़ा घमंड, उसको अपनी अमीरी पे बड़ा घमंड है। तो वो घमंड और अहंकार, तो देहांकार वर्ड होना चाहिए, देहाभिमान कोई वर्ड नहीं होना चाहिए। हाँ, और ये जो देह आपने एक्सप्लेनेशन दिया ना सपना जी की, कि मतलब वो देह में सोचता है कि वो उसको लगता है कि मैं देह हूं, मैं आत्मा नहीं हूं, है ना। तो ये अर्थ होता भी नहीं है देहाभिमान का। अभिमान मतलब तो उसको अपनी देह पर अभिमान है, मतलब कि उसे अपनी देह पर मतलब गर्व है एक तरह से, है। लेकिन ये जो कहती है ना हम आत्माएं, हम आत्माएं, तो तुम खाना क्यों खा रही हो? क्योंकि आत्मा तो खाना नहीं खाती है, तुम वेस्ट कर रही हो इतने रिसोर्सेस, कितने भूखे लोग खा लेंगे उस समय। तो अगर ये आत्मा है तो हर जगह उड़ के जा सकती हैं, ये क्यों एसी वाली कार्स में घूम रही हैं? तो ये इनका जो कहना है कि हम आत्मा है, ये वर्ड ही, ये सेंटेंस ही गलत है। जी मैम। मैम, जैसे है ना यहाँ इंडिया में कल ये गुरु नानक देव जयंती है, प्रकाश पर्व जिसको कहते हैं, या मनाई जाती है। तो मुझे जैसे ब्रह्मा बाबा जो इनकी जीवनी की किताब है, जीवन को पलटाने वाली एक अद्भुत जीवन कहानी, उसमें एक प्रसंग आता है कि ये जो जब ये सिंध हैदराबाद या कराची की घटना है,
तो एक सिख भाई है, वो इस लेखराज को मारने के लिए और इनके रूम में गया, और फिर जब वो उनको मारने की कोशिश, अपनी कृपाण से तलवार हाथ में थी, और जब उन्होंने मारने की कोशिश की तो उनको सामने गुरु नानक देव दिखाई दे गए। ये उनकी किताब में लिखा हुआ है। ये वाली लेकिन जैसे पुराने, हाँ जी, हाँ जी, इसमें ये वाला जीवन को प्रसंग है। पहुंचाने वाली। हाँ, तो वो मारने क्यों गया इनको? इसका मतलब ये जरूर कोई ऐसा काम कर रहे होंगे गंदा। नहीं मैम, मैं वही बता रही थी कि फिर जब मैंने पुराने, जो आप भी पढ़ रहे थे जिस वेबसाइट से, तो वेबसाइट में ना कई सारी चीजें हैं, जैसे मैंने जो थोड़ा बहुत रिसर्च किया था, तो उसमें एक घटना थी, और वो उस समय के न्यूज़पेपर्स में भी ये बात आई थी कि एक्चुअल घटना क्या थी कि कोई सिख भाई था जो इनके ओम निवास वहां पे विजिट करने के लिए गया था, और उसने देख करके देखा कि ये तो गुरु ग्रंथ साहिब है, उसका अनादर कर रहे हैं वो, उसके बारे में भी उन्होंने कुछ बातें कही होंगी। तो उन्होंने ओम राधे को, उस सिख भाई ने ओम राधे को कहा, मतलब एज एक थोड़ा वार्निंग के अंदाज में कहा कि आप ये सब बंद कर दो, ये सब करना, वरना ठीक नहीं होगा। उन्होंने एक वार्निंग दिया उनको। और इस बात की ओम राधे ने वहां कंप्लेन कर दी, मतलब पुलिस में एफआईआर दर्ज करवा दी, पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई कि ऐसे ऐसे हमें धमकी मिल रही है, तो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, सुरक्षा दी जाए। तो इस बात का न्यूज़पेपर में आया हुआ था, और वो न्यूज़पेपर की कटिंग है, शायद मेरे पता नहीं मैंने आपके चैनल पे देखी है कहीं, तो मैंने पढ़ा है ये वाली न्यूज़, मेरे पास बहुत न्यूज़पेपर में सारा है बकायदे सामान, सब आया। जी, इतना जी। सारा तो सामान है कि एक पूरे साल भर का सामान निकल आया है जिस पे मैं स्ट्रीम कर सकती हूँ, इतना सारा सामान तो है। मैं तो मैम, ये जो चीज है ना कि जो ये वाली घटना को इन्होंने घुमा फिरा के ये वाली बात बता दी। अब मान लो कोई सिख भाई उनको मारने भी आया होगा, तो कमरे में कौन होगा? सिर्फ वो लेखराज और वो सिख भाई, किसको पता क्या हुआ है घटनाएं? मतलब उस घटना का कोई वैलिडिटी, कोई प्रूफ तो होना चाहिए देखिए ना, सिर्फ समाज ऐसे में कहने मैं से आपको तो एक बात कोई। बताती हूँ, पूरा झूठी बात इस्लाम बोलो, जगत। ये झूठी बात, जी, मैं एक झूठी महिमा बात है। मंडित करने वाली बताऊँ। बात है तो सिर्फ हम्म, लेखराज को, कि लेखराज बड़े, उनमें परमात्मा आते थे, देखो देखो उन्होंने मारने की कोशिश की तो गुरु नानक देव का साक्षात्कार हो गया। तो ये सब तो ताकि लोग, फॉलोअर्स की संख्या बढ़े, उनकी तरफ अट्रैक्ट हो, तो ये सिर्फ उनको महिमा मंडित करने के लिए किताब में ऐसी ऐसी घटनाएं लिख दी गई जिनका कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। और शायद ये न्यूज़पेपर में जो घटना छपी थी कि उसने धमकी दी थी, ओम राधे ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी, और फिर सिक्योरिटी की एप्लीकेशन दी थी, शायद इसी बात को उन्होंने घुमा फिरा के किताब में ऐसे लिख दिया है। जी। देखिए मैं आपको जवाब देती हूँ इसका कि इस्लामी पूरे जगत में हम्म। इतने सारे मुल्ले छोटे छोटे बच्चों को मदरसे में बताते हैं कि एक कूड़े वाली बुढ़िया थी, उसको कूड़े वाली बुढ़िया की कहानी कहते हैं कि उसने मोहम्मद के सिर पर कूड़ा डालती थी रोज। तो एक दिन उसने नहीं डाला तो मोहम्मद उसके घर में पहुंच गया पूछने के लिए कि उसने आज कूड़ा क्यों नहीं डाला। तो मतलब कि वो जो है इस तरह का बड़ा हम्बल नेचर का था मोहम्मद। लेकिन ये बिल्कुल ही विपरीत बात है। और कूड़े वाली बुढ़िया की कहीं भी किसी से पूछो कि रेफरेंस दो तो कोई नहीं दे पाएगा, क्योंकि अब जो है जाकिर नाइक इन सब लोगों ने मान लिया है कि हाँ भाई ये कहानी एग्जिस्ट नहीं करती है, ये बनाई हुई है। तो ये बच्चों को बना बना के कहानियां झूठी झूठी लिखते हैं, और इन्होंने छोटे बच्चों के लिए, बहुत छोटे बच्चों को, दादा लेखराज की बड़ी अच्छी कहानियों की वो किताब रखी है, उसमें अच्छी अच्छी चीजें बता रहे हैं। मतलब मन घड़न सब कुछ कपोल कल्पित है इनका। हम्म। जी मैम, उन्हीं किताबों में लिखा है 1936 में उनके तन में परमात्मा शिव ने प्रवेश किया। जबकि सच्चाई ये है कि 1900 शायद 54 या 55 तक, तब तक शिव नाम का कोई उल्लेख नहीं था। उनके जो पुराने चित्र हैं या पुरानी जो भी उनका साहित्य है, जो भी हमें बुक में मिली है, द ये वो है ना, वॉर ऑफ महाभारत, प्री ऑर्डेन वॉर ऑफ महाभारत, उसमें भी कहीं शिव का उल्लेख नहीं है। हर जगह प्रजापति, परम पिता, ब्रह्मा, ऐसे नाम आया हुआ है हर जगह। उन्होंने परमात्मा, ब्रह्मा को उन्होंने परमात्मा कहा है। और जबकि इनकी कहानियों की किताबें एक बच्चों के बाबा हमने लेटेस्ट नाम मुरली से भी में ऐसा। बनी है। लेटेस्ट मुरली में लेटेस्ट एक वीडियो आया है जिसमें कोई बीके दीपक है, वो ये कह रहा है कि अब ब्रह्मा का नया जीवन मैं हूँ। मैंने सुना है, वो दिल्ली में मेरे कोई पास वो भाई है। यूट्यूब में है लेकिन मैं जी। चला नहीं सकती हूँ। अच्छा उसका मैं फिर वो किसी ने पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी किया था, पिछले जन्म में उसको लेके गए हाँ, थे। हाँ। उसमें ये लोग सजेशन भी देते हैं, इसलिए हम इनका नहीं मानेंगे, हाँ। क्योंकि ये हम्म। लोग जब कोई व्यक्ति उसमें होता है हिप्नोसिस में, तो ये उसको सजेस्ट भी करते हैं, ये वो बात गलत है।
अच्छा, यहाँ पर देखिए कि कदम कदम पर, ये हमने मुरली नहीं डिस्कस करी, कि ये कह रहे हैं कदम कदम पर श्रीमत का पालन करना चाहिए, और श्रीमत देते हैं ब्रह्म द्वारा। ऐसे थोड़ी प्रेरणा द्वारा किसको मैट देंगे। अगर ऐसा होता तो फिर इसमें आकर इसे बच्चे पैदा करने की डालकर की मतलब जरूरत ही क्या थी। अच्छे अच्छे पुराने बूढ़े बच्चे, पुराने बच्चे समझते हैं हम तो शिव बाबा कहते हैं सीधा ही लेंगे, देह अभिमान बहुत है। तो ये कह रहे हैं कि श्रीमत पर चलना चाहिए, मतलब मनमत पे नहीं है, और श्रीमत ब्रह्मा द्वारा दी गई है। तो इसका क्या प्रूफ है कि ये ब्रह्मा है? अपने आप ही बन के बैठ गया ब्रह्मा, हाँ, ब्रह्मा बन के बैठ गया। हिंदू कुछ नहीं कहते ना, तो इन लोगों ने उसका बहुत फायदा उठाया है। मैम मैडम जी एक सबसे बात बड़ी बोलिए, बात, अपने घर परिवार में ना कोई नेगेटिव बात नहीं बताई ना, इसलिए इसमें फंसे हैं। सही बात तो यह है कि भाई किस किस में क्या चीज है, बुराई है अपने घर पे। तो जैसे हमारे तो ब्राह्मणों के घर में जैसे शराब का नाम लेना भी मना था, क्या शराब का नाम भी नहीं लेना, जबकि ये बच्चों को बताना चाहिए इसमें क्या बुराई है, इसमें क्या होना चाहिए। फिर क्या बच्चे जो मना करेंगे ना उसकी तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं। तो हाँ, इसलिए अब और ज्यादा जानने की कि भाई चलो ये, अरे अपने इधर तो संस्कृत के इतने कठिन शब्द वाले, इधर तो इतना इजी इजी बता रहे हैं, तो भगवान की सिद्धि। हाँ तो चले भाई अपन तो इधर देखते हैं, है तो ऐसे करके। और सभी जने इस कल्ट के अंदर फंसते गए, और अच्छे अच्छे ब्राह्मण और दूसरे सभी समाज के हैं इसमें। और इसके अंदर मुसलमान है जो हिंदुओं के नाम रख रख करके रहते हैं वहां पे, हाँ, और वो हाँ, पूरा कंट्रोल उनके हाथ में। हम्म, मैम ये जो मुरली है ना, जो ब्रह्मा कुमारी कहती हैं कि ये ब्रेन वॉश कर देती हैं, जादू कर देती हैं, एक्चुअली ये मुरली ही ब्रेन वॉश करने का एक बहुत मेन साधन, मेन चीज है, जो टूल है ना ब्रह्मा कुमारी का, वो मुरली है। क्योंकि देखिए जो छोटे बच्चे होते हैं उनको भी सपना जी माता पिता क्या कहते सपना हैं। जी सपना जी जब आपको सब जनों ने मना किया होगा तो भी आप दौड़ दौड़ के गए होंगे वहां पे, क्यों गए? क्या हाँ, ऐसा कोई कोई तो जादू कर रखा है इसीलिए तो जाते हो, हैं? ऐसा नहीं है, आप ये कह रहे हो ना कि जादू नहीं करते, ये करते हैं सब काले LSD, जादू। किसी ने कहा रात है में ये LSD से लेस करते हैं। LSD जो ये ड्रग्स होते हैं ना, उसका एडिक्शन हो जाता है, फिर हमें मन करता है कि हम वहीं भागें। नहीं, ये भी है, और इनके वो ब्लैक मैजिक भी करते हैं ये, इसलिए वो ब्लैक मैजिक से ही वो पकड़ पकड़ के ले जाती है वो प्रेत आत्माएं, वो जिंद, हाँ, ये सब पकड़ पकड़ के वहां चलो उधर चलो। मतलब उनको अपने घर में भले भाई बच्चा रो रहा है कि खाना बना नहीं बना, मैं कभी कितनी बार रात में 10 बजे गया, 10:30 बजे आके खाना बनाती थी, आप ये देखो। और वहां कोई बात ही नहीं, मतलब ऐसे बैठा है रखती, मुरली हो गई, सब हो गई, ये क्लास हो गई है, और यूं ही फालतू की बातें करने के लिए, नहीं नहीं बैठो बैठो अभी 10 मिनट और बैठो ताकि घर में लड़ाई झगड़ा हो, फिर ये हमारे यहाँ भग के आए। तो ये कितनी कठोर हृदय की होगी वो वुमन, जिसका दूध पीता बच्चा होगा, उसको छोड़कर वो चली गई हमेशा के लिए, और अपने घर ससुराल में ही छोड़कर चली गई। बस मैंने कुछ सपना दिन जी आप तो पहले एक बार सेंटर पपी चलाते रखा थे था, ना? अगर आप लोगों को याद हो, मैंने एक जी, पपी और को लेकर आई थी, और वो हफ्ते भर मेरे पास रहा। इसके बाद मैं इतना रोई हूँ, उसको हमने दे दिया। मैं इतना रोई हूँ एक कुत्ते के पिल्ले के लिए। तो सोचो, हाँ जिसने कोख से उसको 9 महीने रखा, उसको जन्म दिया, उसको वो वैसे ही छोड़ के चली गई। हाँ, ये ब्लैक मैजिक का असर है, क्योंकि उसको फीलिंग्स खत्म कर देते हैं ब्लैक मैजिक, अपने परिवार की हाँ, सबकी फीलिंग्स खत्म करते हैं। हाँ, ये बबली वाली सपने जी, की मैम, मैं भी अपने सपना बहुत जी छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर जब भी चली जाती थी। हाँ, सपना जी ये आप तो ना सेंटर में रहते थे ना? एक जादू सा हो जाता है। जी लोग मैम, सरोज चले मैम, जाते मैं सेंटर पे थी और मतलब एक सेंटर पे मतलब एज ए इंचार्ज भी मैंने किया है। खैर मैं इस चीज से एग्री नहीं करती हूँ, क्योंकि मैंने जब भी मैंने स्ट्रीम पे आना शुरू किया था तो मैंने ये मतलब मैंने मेरा अपना जो प्रण था कि मैं बहुत ट्रूली जो मैंने बीकेएस की बातें अनुभव की है या जो मैंने देखा है वो मैं कहूंगी। तो मैंने सच कहूँ तो मैंने कोई वहाँ अफीम या जैसा ये है ब्लैक मैजिक, ये मैंने नहीं, नहीं देखा अभी वहां आपको पे। दिखा के थोड़ी ना डालेंगे वो जो आपने देख लिया मैम होगा। मैं सेंटर जय पे शेट्टी अली वहां सेंटर काम पे करता रही था हूँ। ना, जय शेट्टी वहां सेंटर पर काम करता था, उसने पैकेट्स सपना बनते जी हुए देखे एक हैं। मिनट,
सपना जी नहीं, मैं आप माउंट आबू में भी रही हूँ, तो आप हाँ, सेटल हो वो सकते आपको हैं। थोड़ी दिखाएंगे। वो देखिए तो ये सारा साइकोलॉजिकल देखो, गेम है, ये सारा सपना साइकोलॉजिकल गेम है। सपना जी जो वहां पर उषा जी इतने समय से बचपन से रह रही है, उन तक को नहीं पता। ये खाली बहुत जी देख लेते हैं कि कौन वुमेन, जैसे करप्शन अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में है तो सबको नहीं, वो उनको पता है कि कौन उनके ग्रुप में रहेगा, कौन को करना है, कौन को नहीं करना है। तो सपना जी आपको ये पता है कि यहाँ माउंट आबू में इतना करप्शन चल रहा है कि वो उसके साथ जोड़ा बना रखा है, वो है, और लड़कियां ऐसा करती, ये चीज तो पता है आपको? तो वो तो मैंने खुद स्ट्रीम में कहा, लेकिन जो चीज एक बात मतलब और है, मैंने नहीं, वो तो किसी ने मैं डिनाई बीके करूंगी पर ना एक मैं। स्ट्रीम बनाई है सपना जी, किसी ने हाँ बीके की रियलिटी पर, क्योंकि ये लोग मरवा देते हैं ना, तो किसी ने बीके की रियलिटी पर एक स्ट्रीम बनाई है जो कि आश्रम सीरीज में है, कोई वेब सीरीज, उसमें मैंने अभी तक देखा नहीं है, पर कोई कह रहा था। वो मैम उसके राम रहीम के ऊपर है, आश्रम जो नहीं नहीं, सीरीज राम बनी है रहीम ना। की नहीं है वो बीके वालों की है। उसमें सफेद, राम रहीम में सफेद कपड़े पहनते हैं और पवित्रता हाँ रखते हैं। राम राम रहीम में मैम वो असली है, ये ब्रह्म कुमारी उसका पर बनी पूरा है। कॉन्सेप्ट, नहीं मैम आप उसको देखिए, एक बार पहले देखिए आप उसको आश्रम, मैंने क्योंकि वहां पे एक मैंने एक देखा गुरु था, है, वहां कोई लेडीज मैंने एक लेडीज की सीरीज संस्था देखी थी, नहीं है। सुनिए, मैंने एक वेब सीरीज देखी थी, तो मैं किसी को बस बता रही थी कि सपना उसमें जी यही सफेद अंतर है। सफेद कपड़े पहन के, सफेद सफेद कपड़े ही पहन के रहा जाता है, और उसमें मैम उसमें एक ऐसे गुरु है, सिर्फ एक गुरु है, बीकेएस में संस्था में कोई एक सिंगल गुरु नहीं है वहाँ। ये दादियां हैं, बहुत सारी बहनें हैं, लेकिन वहाँ एक सिंगल गुरु है जो, जिसका पात्र बॉबी देओल ने निभा रहे हैं, जिसको सपना मैडम जी एक मिनट रुको, पहले लेखराज नहीं था क्या अकेला? अकेला लेखराज था की बात सही है, लेकिन हाँ, तो हाँ राम लेकिन वो रहीम बोला, फिर पीरियड, उसके भी डिवाइडेशन हो जाएंगे सब, वो कोई मैम बहनें आप बन देख जाएंगी लीजिए, तो। गूगल कर लीजिए आप ना, ये आश्रमपुरी किसके ऊपर बनी हुई है, चलो ठीक है नहीं मानते नहीं, हो हैं, सकता है वो आप आश्रम गूगल नाम करिए। ना हो उसका, क्योंकि मैंने जो देखी थी उसका मुझे नाम नहीं पता था, तो किसी और ने मेरे से कहा कि अरे वो तो ब्रह्म कुमारी पे बनी हुई आश्रम सीरीज है, पर मैंने जो देखा था वो मैंने बताया था। अजय जी आपका स्वागत है, बोलिए अजय जी। प्रीति जी राम राम। प्रीति जी राम मैं आपको याद दिलाना चाहते हैं, ये सपना बहन बोल रहे हैं कि कुछ नहीं वहाँ पे है, सरोज बहन सही बोल रही हैं। जब आप अर्पिता का कैसेट देखिए कि वो जब सेंटर के अंदर उसको आगे बैठा दिया गया, उसकी आंखों में क्या क्या दिखा। उसके बाद वो जब सब चले गए तो तीन चार लेडीजें बनी, तो उसने बोला तुम ही मेरे जीवन साथी हो, तुम ही मेरे सब हो, हम तुम्हारे साथ ही चलेंगे, तुम्हारे साथ ही जिंदगी बिताएंगे। और जब गेट के बाहर आ गई तो उसका दिन क्यों बदल गया, उसका समय, वो चीज जो बोल रही थी अरे, उसने ऐसा क्यों वो बोला, अर्पिता कह वो रही उसने थी कि क्यों वो सोचा। पहले जाती थी, जिसको नहीं पता मैं बता दूं कि वो महाराष्ट्र में रहती है, और उसने उसकी सास उसको कुछ कुछ बातें बोलती थी, तो वो अपसेट रहती थी, तो उसने सोचा यहाँ पर चला जाए, तो वहां जाके उसको बड़ा अच्छा लगा, तो उसने वहां पर खाना वाना भी खा लिया, तो अब उसको लगा कि भाई मैं भी, हर कोई डिसेंट व्यक्ति जो खाता है वो सोचता है भाई अब हम भी, रेसिप्रोसिटी प्रिंसिपल कहते हैं इसको, कि तुमने हमारे लिए किया तो अब वापस हम तुम्हारे लिए करें। तो ये उसी का फायदा उठाती हैं, पहले ये फ्री में खिला देती हैं, फिर उसको निकलवाती हैं दूसरे से। तो अब वो कहने लगी कि बहन की भाई तेल डलवा दो, ये डलवा दो, वो डलवा दो। तो अब ये ना वहां पर कह रही थी कि कोई एक बीके भाई था, वो इसको बड़ा घूरता था, तो इसने क्या किया, ये पीछे बैठी हुई थी, तो एक दीदी आई और इसको उठाकर आगे बिठा दिया उस भाई के पास, और वो इसको देख रहा था बार बार, तो इसको नहीं अच्छा लग रहा था ये बात। लेकिन अब इसने तेल डलवा दिया, चीनी डलवा दी, फिर वो बाद में और चीजें मांगने लगी, तो इसने ये कहा कि भाई मैं अब नहीं कर सकती, इसके हस्बैंड ने मना कर दिया। इसने अपने हस्बैंड से छुपा छुपा के रुपए भी वहां पर डोनेट करे थे, फिर इसके हस्बैंड ने इसको मना कर दिया, तो इसने ना वहां पर कहा कि अब मैं आज के बाद नहीं आऊंगी। जब इसने ये बात कही ना, तो वो जो भाई था उसके दांत काले और उसकी आंखें लाल हो गई, और उसके साथ जो दीदी बैठी हुई थी उसके भी बाल खुले, चुड़ैल दिख रही थी वो बिल्कुल। तो ये ना डर गई उसको देखकर, अगर वो खाली ऐसे ही मन की नहीं, उसको दिख गए ये लोग, तो वो ना जल्दी से वहां से भागी। तो वो भागी अपने घर में पहुंची, तो वहां पर उसको लेखराज के पैरों के निशान दिखे हुए दिख गए, और फिर इसने क्या किया कि वहां पर वो डर गई, उसने लेखराज इसके उसमें आता रहा, तो ये इसका इतना इलाज चला, इसको तो डर था इसकी माँ को कहीं हस्बैंड इसको छोड़ ना दे,
लेकिन ये कह रही थी कि इसका हस्बैंड बहुत अच्छा है, उसने उसको नहीं छोड़ा, लेकिन उसने अब कहा है कि तुम बिल्कुल नहीं आओगी यहाँ पे स्ट्रीम पर। तो मैंने सुबह 3:30 बजे उठकर स्ट्रीम उसके लिए करी। सुबह सुबह उठकर 4 बजे अपने, तो उसके शाम के 3 बजे के करीब, ताकि उसका हस्बैंड के आने से पहले स्ट्रीम कर ले। पता है, इतना उसको दिखा, उसको लेखराज दिखने लगा था। तो ये लोग करते यस हैं। मैम ये सारा साइकोलॉजिकल गेम है मैम। अगर ऐसा ही अफीम वगैरह कुछ देखते होते तो मैं निकल ही नहीं पाती। सपना मैं जी, यहाँ जितने भी लोग निकले हैं वहां से, उषा जी, हम निकल ही नहीं पाते। हम तो अफीम के वो ही है ना, ड्रग्स के आदी हो जाते। हर हम एक हम पे ब्लैक मैजिक होता है तो हम नहीं को निकल पाते ना मैम। हर एक को सपना जो जी मेरे काफी सारे साथ लोग निकले। हमारे हमारे बेई जी महेश जी लोगों थे ने ना, कहा है उनको भी तो सेम झूठ वही तो नहीं बात कहा होती ना। है, देखो, उनको भी जिन्होंने काले कावत एक्सपीरियंस रहते किया है नीचे। उन्होंने झूठ तो नहीं बोला ना, उनका भी तो एक्सपीरियंस का मान रखिए। हाँ मैम होगा तो मैं वही मैम ये है ना, जो मुरली है ना, जैसे और छोटे देखो बच्चों को कहते देखो हैं कि सपना जी, सुबह। एक हाँ मिनट। जी। और एक इसके बाद में एक बार एक लेडी आई, वो पहली बार मेरी स्ट्रीम पे आई, उसने मेरी स्ट्रीम भी नहीं सुनी हुई थी। उसने अपना जो एक एक्सपीरियंस बताया वो सिमिलर था जो अर्पिता का था। तो अगर 2-3 लोग सिमिलर एक्सपीरियंसेस कर रहे हैं तो ये कोई साइकोलॉजिकल बात नहीं हो सकती है। दीदी मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, एक मिनट सपना बहन, कि जी निशा जी। बहन भी आई थी, निशा बहन भी आई थी जिन्होंने बोला था कि एक वीडियो गई थी, वो 10 दिन हुए थे, 10 दिन में ही उनके शरीर में ऐसे ऐसे हुआ, जो मैंने अपनी स्ट्रीम की थी उसमें देखा होगा आपने। और फिर निशा बहन ने भी बोला था ये चीज सही है। तो ये साइकोलॉजी नहीं हो सकती, ये कुछ काले ही है जो कि आपको इतने इतने साल तक लोग तपस्या करते हैं, उनको भगवान के होते, इसमें 2 ही साल में ही भगवान के दर्शन हो रहे हैं। फरिश्ते हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं, बादलों में घूम रहे हैं, वो जन्नत में घूम रहा है, वो वहां हमें घूम तो रहा है, नहीं वो हुआ। वहां। मैंने तो 17 साल बिता लिए, मुझे तो कभी कोई साक्षात्कार, कोई दर्शन, कोई ब्रह्मा सपना दिखे, सपना ऐसा बहन, कुछ नहीं हुआ। और मेरी ना, कितने लोगों से मैं मिलती हूँ वहां, किसी को इस टाइप के दर्शन या इस टाइप के कोई अनुभव नहीं हुए। तो आपको अगर तो नहीं हो इसका नहीं मतलब ये ये नहीं कि वहां ये ऐसा नहीं होता है। हाँ, नहीं अगर तो दीदी, आप ये एक लोग एक उनको डज नॉट रूल आउट कि अगर मान लो कि कोई चोर ने किसी घर में चोरी कर ली, 3-4 घरों में, तो जिनके घर में चोरी नहीं हुई और वो बोले भाई हमारे घर में तो कुछ नहीं हुआ, तो चोरी हुई नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है। जिसके घर में हुई है उसने अपना एक्सपीरियंसेस बताए हैं, और 2-3 लोगों के सिमिलर एक्सपीरियंसेस हुए हैं, तो वो साइकोलॉजिकल नहीं हो सकते हैं। अगर आपके साथ नहीं हुआ है तो दिस डज नॉट मीन कि वहां पर नहीं ऐसा नहीं हुआ है। दीदी देखो, दीदी सबसे बड़ी बात है कि करवाते हैं चोर काला चोरी। जादू, मुस्लिम लोगों से, मुसलमानों का ही करवाते हैं। और अगर आपको सपना जी विश्वास नहीं है तो आप कोई ये मुस्लिम तांत्रिक है तो फिर ये तंत्र मंत्र करते हैं, उनसे जाके संपर्क करो, देखे कि भाई कैसा होता तंत्र मंत्र करना। तो मेरे ऊपर पता है सरोज जी, आपने देखा होगा कि ये जो मुसलमान है अपने गले में एक मोटा सा गंडा सा ऐसा वो पहनते हैं काला सा, और आंखों में काजल लगाते हैं, सुरमा लगाते हैं, सेम चीज जो ये ब्रह्म कुमारियां करती हैं, सेम। तो करते हैं और बिल्कुल ये ना, सेम। एक बात मेरे को किसी ने बताई थी, मेरे फादर ने, कि ये जो मुसलमान है ये बहुत अच्छा प्रेत उतारते हैं पर अपने 10 चढ़ा देते हैं। चढ़ा देते, सही है। हाँ, तो ये सपना जी भी तो काजल लगा के बैठते होंगे ना वो मुरली सुनाते जब। बिल्कुल नहीं बैठते थे मैम। आधे से ज्यादा दीदी बहनें बिल्कुल, ये सिंध हैदराबाद में आप ट्रेडिशन अच्छे था, से पुरानी दादियां लगाते थे, बिल्कुल नहीं काजल लगाते थे हम लोग। मैंने भी सेंटर मतलब इंचार्ज रही हूँ, सेंटर में काफी समय बिताया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि वहां काजल लगा के, अरे ये सारा ब्रेन वॉशिंग का गेम ही चल रहा है। Okay। आप सेंटर के हेड दीदी नहीं होंगे इसलिए आपको वहाँ मैं असिस्टेंट ही सेंटर रखा की होगा, हेड इसलिए थी आपको मैम। नहीं। मैं बॉम्बे में सेंटर की हेड थी, तभी मैं काजल बता रही लगाते हूँ। हैं ये सपना जी, काजल लगाते हैं ये। तो आपको तो आपने लगाते भी तो हैं, वो खुद की चॉइस होती है, खुद की चॉइस होती है बहनों की कि किसके पास काजल है नहीं है, वो खुद की चॉइस होती है। जैसे दुनिया में भी कई लोग लगाते हैं, लेकिन ये जो सिंध हैदराबाद की पुरानी दादियां ना, ये काजल नहीं लगाती थी, सुरमे का यूज करती थी। हाँ, तो वो तभी ये सुरमे में कहते थे मोटी ज्ञान सुरमा। लेकिन सुरमई आजकल की जो मोटी है। लेटेस्ट जनरेशन है ना, वो लोग नहीं लगाते हैं काजल, जो नई नई बहनें आ रही हैं अभी जो है,
वो नहीं लगाते हैं। और ऐसा नहीं कि कोई जादुई काजल है कि उस काजल को लगा करके सामने वाले की आंखों में देखेंगे तो जादू हो जाएगा। ये ज्ञान को ही, मुझे ऐसा लगता है इस ज्ञान को इस तरह से उन लोगों ने डिजाइन किया है कि ये व्यक्ति के माइंड से खेलते हैं। और ये जैसे मुरली में ये आता है कि एक दिन भी मुरली मिस नहीं करना, एक दिन भी मुरली, मैं उस माया जाल से तभी निकल सकी जब मैंने मुरली सुनना छोड़ दिया। क्योंकि जब हम सुबह सुबह वो मुरली, कोई चीज आपको बार बार हैमरिंग किया जाएगा, हाँ भी तुम आत्मा हो, परमात्मा है, शिव है, वो चीज बार बार जब हैमरिंग की जाती है तो वही चीज हमें दिखने लग जाती है, वही चीज हम उससे बहुत गहरे तक चले जाते हैं। इसलिए बच्चों को भी ये कहते हैं कि सुबह धीरे धीरे उठकर ना आप सपना जी पढ़ोगे तो को, आपको याद रहेगा। धीरे जी धीरे सपना जी के और ज्ञान चक्षु खुलते जाएंगे तो उनके ओपिनियंस भी बदलते जाएंगे। अभी इसको अभी यहीं अभी पे रहने अभी देते ये उनके हैं। बचाव के उसमें है मैडम, ये अभी इनके अंदर वो बीके के वो पिस्सू पड़े हुए हैं, इसलिए ये उनसे पूरे 100% नहीं निकल एक्चुअली सक रहे। इनको अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, ये अपने जो लिमिटेड एक्सपीरियंस है उससे बोल रही हैं, तो इनको नहीं हुआ है या इनकी ऑब्जर्वेशन पावर उस तरह की नहीं थी। तो कोई बात नहीं है सरोज जी, धीरे धीरे जो है वो इनके भी आंखें धीरे धीरे खुल जाएंगी, कोई बात नहीं है। तो प्रीति दीदी, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जब ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो ये करते हैं, तो सपना बहन मेरे को आप बताना, तो ये बोलते हैं कि डेली जो पढ़ेगा वो सतयुग में जाएगा, और जो कुछ दिन बीच में छोड़ के जाएगा फिर कुछ दिनों बाद पढ़ेगा। आप मेरे को ये तीनों का उदाहरण बताइए कि वो ऐसा क्यों बोलते हैं, अगर आप सेंटर इंचार्ज रही हैं। जी जी। मतलब मेन क्या होता है कि मुरली पे जोर देते हैं, कि मुरली ज्ञान मुरली है। और योग, योग पे फिर भी इतना जोर नहीं होता, मुरली पे बहुत होता है इनका। कि जो क्लास में नियमित तौर पे आता है, आपको ना रोज रोज कहा जाए मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ, तो व्यक्ति अपने को भैंस समझने लग जाता है। तो यहाँ पे भी रोज रोज सुबह उठ करके जब आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश रहता है, उस टाइम पे वो यही कचरा भरते हैं। और यही कचरा फिर अंदर व्यक्ति को, कई बार व्यक्ति बहुत गहराई तक उसमें चले जाते हैं तो उनको कुछ कुछ दिखने लग जाता है कि हाँ भी मैंने शिव बाबा के दर्शन किए, मैंने ये दर्शन किया। और जो ज्यादा उतनी गहराई तक नहीं जाते उनको दिखता भी नहीं है। या जो जो ज्यादा, मैंने बहुत का सुना है, अरे हमसे तो शिव बाबा ने ये साक्षात्कार कराया। और ये सिर्फ इसमें नहीं है, लोगों को आशाराम भी दिखाई देते थे जो आज जेल में है, लोगों को राम रहीम के भी दर्शन होते थे, क्योंकि वो उतनी भावनात्मक रूप से उतना उनसे जुड़ जाते थे। तो उनको वो साइकोलॉजिकल वही दिख जाता था कि भी हाँ भी ठीक है, हमारे गुरुजी हैं। और जब भी कोई ऐसी जैसे कईयों को देवी देवताओं का भी हो जाता है, तो जी मुझे जी ऐसा लगता है कि मैं अपना बता रही हूँ, हो सकता है मैंने जो वहाँ इतने सालों में अनुभव किया है या जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जी तो जी। ये लोग तो सिर्फ मैं ये अगली इसी बात मुरली में जोड़ पढ़ते हैं, देते हैं। अगली मुरली पढ़ते जी हैं, अगली मुरली ये है। ठीक है। नहीं नहीं नहीं, प्रीति दीदी, अगली अगली एक पढ़ते हैं, मिनट, प्रीति दीदी, अगली मैं छोड़ देती प्रीति हूँ। दीदी एक, अजय जी ये वाली पढ़ते हैं, इस पे बोलना आप। बाबा खुद नहीं एक प्रवेश मिनट, कर एक, सेवा में मदद करते हैं, इसका देखो मतलब, बाबा खुद प्रवेश कर सेवा में मदद करते हैं। वह समझ है हमने किया, बहुत झट आ जाता है। यह नहीं समझिए कि बाबा ने करवाया, यानी ये कह रहे हैं कि लोग जो है सोचते हैं हमने किया है, जबकि बाबा उनके अंदर आके करते हैं। ये नहीं समझे कि बाबा ने करवाया, बाबा प्रवेश होकर सर्विस करवा सकते हैं, फिर तो और ही डबल फोर्स हो गया। किसको लिफ्ट मिली, जाकर ऊंची सर्विस करने लग पड़े, तो खुश होना चाहिए ना, क्या बात है। कभी भी परिचिंतन नहीं करना चाहिए, यहाँ की बातें वहां सुनाएंगे, भले कोई कुछ कह भी, फिर भी दूसरे को सुनाकर नुकसान क्यों करना चाहिए। ऐसे तो बहुत झूठी बातें बनाते हैं, फलानी तो ऐसी है, ये है। ऐसी झूठी बातें कभी नहीं सुनना। कोई उल्टी उल्टी बात बोले तो सुनी अनसुनी कर देना, किसके दिल को बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये मुरली साकार मुरली 5 सितंबर 2007 पृष्ठ 4 पर है, जिसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि बाबा स्वयं प्रवेश करते हैं और सेवा में मदद करते हैं। वे सोचते हैं उन्होंने ऐसा किया, वे तुरंत अहंकारी हो जाते हैं। ऐसा नहीं समझते कि बाबा ने इजामदार बनाया है, बाबा प्रवेश कर सर्विस में आ सकते हैं। तब यह और भी अधिक दोगुना बल होगा। अगर कोई लिफ्ट यानी मदद लेता है और वह श्रेष्ठ सेवा करने लगता है तो खुशी होनी चाहिए, इसमें ईर्ष्या का सवाल कहाँ है। दूसरों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, उन्होंने खबर फैला दी, अगर किसी ने कुछ कहा भी तो वह दूसरों को सुनाकर नुकसान क्यों पहुंचाए। कई लोग झूठी कहानियां भी गढ़ते हैं, अमुक महिला ऐसी होती है, वैसी होती है, ऐसी झूठी बातें नहीं सुननी चाहिए। अगर कोई भ्रामक शब्द अल्टी सुल्तानी बोलता है तो उसे अनदेखा कर देना चाहिए, किसी का दिल खराब नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर कह रहे हैं बेसिकली कि जो शिव बाबा हैं वो जो है व्यक्ति के अंदर आकर उसको वो करते हैं,
व्यक्ति के अंदर आते हैं, और वो व्यक्ति ये समझने लगता है भाई ये तो मैं कर रहा हूं, जबकि उसको सोचना चाहिए कि ये तो शिव जी कर रहे हैं, शिव बाबा कर रहे हैं। बोलिए सपना जी। वही मैम, ये वो पूरा ही ताकि खुद के ऊपर व्यक्ति को सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज हो जाए कि मैं तो कुछ नहीं हूँ, भगवान ही सारा कराने वाला है। तो ये सारी वही है ना। आप मुरली मैम, आपको जैसे आप पढ़ रहे हैं, तो आप साकार मुरली को एक बार, मतलब जो पूरी होती है 4 पेज की मुरली, आप पूरा एक बार पढ़ लेना। ऐसे लगेगा किसी सिरफिरे ने लिखी है मुरली। एक बात का दूसरी बात से कहीं कोई कनेक्शन नहीं होगा। कोई एक पॉइंट यहाँ से उठा लिया, दूसरा पॉइंट वहां से उठा लिया, आप उसको याद भी करना चाहो ना मुरली को, तो आपको याद नहीं हो सकती। और मतलब ऐसी बेसिक की बातें, कोई किधर से है कोई किधर से है, जिसका हाँ, कोई मीनिंग नहीं है। तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हदीसें हैं, जो इस्लाम की हदीसें हैं। कोई कुछ कह रहे हैं, फिर इसके बाद कोई कुछ कह रहा है, फिर कोई कुछ आ रहा है, कोई एक के बाद एक, मतलब कोई उसमें नहीं है, क्रमांक में नहीं है। जी सरोज जी बोलिए। हाँ, और मैं सपना जी से कहना चाहती हूँ, काजल का प्रयोग करते हैं ना, ये वशीकरण के लिए करते हैं, ताकि वो उनके वश में रहे। और फिर क्यों कहते हैं कि भाई आंखों में देखो इनके, क्यों? एक तो सिंदूर में करते हैं वशीकरण, फिर वो कहते हैं इस काजल के अंदर काजल काजल वापस मिलाते जाओ तो वो आगे से आगे चलता रहेगा। और ये काजल लगाओ, जिसकी नजर इस पे पड़ेगी वो वशीकरण हो जाएगा। जैसा तुम कहोगे वैसा ही वो करेगी। एक बात बताओ सपना जी, आपने लोगों को कहा नहीं, कहा लो ये हमारे आज ये भोग लगाओ, इसके 1000 रुपए दो, दिए कि नहीं दिए? कि और जिसके ऊपर सोच लिया कि भाई मेरे को इससे 5000 रुपए लेने, कैसा भी करके आपने कहा होगा तो उसने 5000 रुपए नहीं होगा तो उधार ला करके दिए होंगे, पर दिए होंगे। ये वशीकरण है। सरोज बहन, भारत देश में इतने अंधविश्वासी लोग हैं। यहाँ पे कोई एक पत्थर भी रखा हो ना कहीं, लोग उसको, मतलब कहीं पे कुछ भी रखा हो, लोग उसको भगवान समझ के पूछने लग जाएंगे। हर गांव में यहाँ पे एक तो हमारे एक विश्वास है। देवता की फोटो है, एक देवता है। तो भारत हाँ, देश में कोई भावनावश सबसे ज्यादा बाबा साधु सबसे ज्यादा भारत देश में है। विदेशों में आपको ये सब नहीं मिलेंगे, क्योंकि विदेशी लोग तर्क से लॉजिकल माइंड वाले होते हैं, लेकिन भारत के लोग भावना वाले होते हैं, इमोशनल होते हैं। तो इसका ये लोग फायदा उठाते हैं। चाहे कोई भी धर्म पंथ इस यहाँ पे पनपता है, इसका कारण यही है कि भारत के लोग भावना प्रधान है। वो जल्दी बहकावे में आ जाते हैं, और इसी का सब धर्म, इसमें कोई होता है जादू टोना, मैं मानती हूँ, लेकिन मैंने जितना सेंटर पे रही हूँ और वो सब नहीं, मैंने देखा है कि ऐसा कोई जो वहाँ काजल बनाते हैं या कोई ट्रेनिंग में काजल बनाना सिखाते हैं कि आप उसको डालेंगे तो दूसरे सम्मोहित हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन बस वही है कि वहां पे बार बार जो ये हैमरिंग की जाती है, मुरली की जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो होता कोर्स कर है। 7 डेज कोर्स के बाद मुरली क्लास तक पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि 7 डेज कोर्स उनको अपीलिंग नहीं लगता है, तो वो छोड़ देते हैं वो मैं मुरली। थोड़ा सा लेकिन जो एक बार आपको मुरली में गए। बताना चाहती हूँ सपना जी, आपका अच्छा, पॉइंट सपना ऑफ जी व्यू एक बात क्या बताओ, है इस आपने बारे जब में। कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बढ़िया थे, तो आपने क्यों छोड़ा वहाँ? अच्छा सुनिए सुनिए, एक मिनट, नहीं नहीं, एक मिनट, मैंने मुरली देखो, पढ़ना छोड़ दिया ना, मुरली ही सारा कुछ ब्रेन वॉश करती अरे है, अरे तो मैं मुझे कह रही सच्चाई हूँ, दिखने थोड़ा लगी सा थी। इधर भी देख लीजिए। ये कह रहे हैं सुरमा पहनने की सुन्नत का तरीका क्या है। सुन्ना मतलब अस्सलाम वालेकुम, क्या सुरमा लगाने का कोई सुन्नत तरीका है? तो ये कह रहे हैं बिस्मिल्लाह अल जवाब बिल्लाही अत-तौफीक। सुरमा लगाने के लिए आंखों पर कोल यानी कोलिरियम मुस्तहब पैरेबल है। आंखों के लाभ के अलावा भविष्यवाणी के अभ्यास का पालन करने के लिए किसी को भी तवाब मिलेगा। इब्ने अब्बास जो था रजीउल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर पर रिटायर होने से पहले हर रात, यानी मोहम्मद को बोलते हैं नबी, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उनका पूरा नाम है, मतलब ये हाँ, उनकी शान में कहते हैं। तो वो बिस्तर पर रिटायर होने से पहले हर रात प्रत्येक आंख पर 3 बार हाँ, इतमीद के हाँ, कोलिरियम को लागू करते थे, यानी सुरमा लगाते थे। हाफिज इब्न हजर और मुल्ला अली कारी ने उन परंपराओं को प्राथमिकता दी है जो इंगित करते हैं कि कोल रॉड यानी कि सुरमे की जो डंडी होती है प्रत्येक आंख पर 3 बार लगाया गया था। जाबिर रजीउल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतमीद की कोलिरियम को आंखों पर लगाने की सलाह दी, क्योंकि ये आंखों की रोशनी बढ़ाता है, पलकों को बढ़ाने में मदद करता है।
और निश्चित समय नहीं है, बिस्तर पर लेटने से पहले इसे लगाना फायदेमंद होता है। एहसानुल फतवा है ये, जिल्द 9 पेज 74 पे दिया है जी। तो प्रीति ये है दीदी मैंने जो एक बात सपना और बताऊं, जैसे सपना छोटा बच्चा पैदा होता है तो हम उसको काला टीका लगाते हैं कि कोई नजर पड़े किसी की बच्चे पे, तो कोई ये ना बोले हाय इतना सुंदर बच्चा, तो उसकी नजर कालिख पे पहले पड़ जाए तो उसकी नजर वो बेकार हो जाए, इसलिए काला टीका लगाते हैं। और काला धागा पहनते हैं लोग, तो वो वही चीज है जो काजल लगाने का पर्पस वही है कि आंखों जो है ना, आईज आर द डोर्स टू द मतलब सोल, मतलब आंख, अगर यहाँ पर विदेश में कोई अगर आपकी आंखें चुरा रहा है आपसे तो उसको एक अपराधी समझा जाता है, क्योंकि आंखें और आंखों से हम सोल देख सकते हैं। तो ये लोग जो है दूसरों की सोल पढ़ना चाहती हैं पर अपनी नहीं दिखाना चाहती, इसलिए ये काजल से उसको प्रिवेंट करती हैं, बस ये बात। जी अजय जी। प्रीति दीदी प्रीति अरुण जी दीदी आप सबसे बताइए। पहले प्रीति दीदी सबसे पहले तो काजल लगाने के लिए हर एक को नहीं बुलाया था, बहुत की एनर्जी होती है आंखों में, वो नहीं लगाती है। लेकिन ये लोग सुरमा लगाती हैं या काजल लगाती हैं, 100% लगाती हैं। और प्रीति जो सपना बहन ने हमारे क्वेश्चन का जवाब ठीक नहीं दिया है, मैंने आपको व्हाट्सएप में चीज भेजी हुई है, आप उसको सुनाइए सपना बहन को कि क्या होता है वो ब्रह्म मुहूर्त का और क्या होता है उसका पूरा उदाहरण। तो काजल से वशीकरण करते हैं, वशीकरण भाई साहब ये है ना, काजल में और सिंदूर में दो चीज में वशीकरण होता है। नहीं नहीं सरोज जी, काजल से वशीकरण नहीं करते, पर काजल लगाओ आंख में तो वशीकरण दूसरे का नहीं होता, मतलब दूसरा आपकी सोल पढ़ के और आप पर वशीकरण नहीं कर पाता, तो वो एक काला चीज प्रिवेंट करती है, तो ये दूसरों पे करते हैं, अपना वो कर लेते हैं मैडम प्रोटेक्शन। मैडम जी एक मिनट, आप है ना थोड़ा तंत्र मंत्र विद्या के उसमें पढ़ना, आप काजल और सिंदूर से कैसे वशीकरण किया जाता है। अच्छा। ये वशीकरण के ये साधन है, इससे वो व्यक्ति अपने आप खींचा चला आता है। मतलब इनके जो वो प्रेत जिन जो भी होते हैं ना उस काजल के अंदर प्रवेश कराते हैं, फिर वो हाँ ये क्यों तो कहते सही हैं कह आंखों रही में हैं। देखो, फिर क्यों अरे कह रहे हैं वो मेरे हमारी आंखों में देखो। हाँ, ये है ज्योतिष ज्ञान में दिया हुआ है, ये तो आप सही हाँ कह रही है, मुझे पता भी नहीं था। देखो हाँ मैं भी ज्योतिष ये देखो, ये देखो मैं दिखाती हूँ आपको, आपने सही बोला सरोज जी, थैंक्स आपको, मुझे ये बात नहीं पता थी। अभी मैं और मेरे सरोज जी को लग की रहा आंखें है खोली है। एक मिनट मैं मेरी बात खत्म करके फिर मैं जा रही हूँ। मैं कह रही हूँ ये सपना जी जो कह रहे हैं ना कि इनको नहीं पता, हो सकता है ब्रह्मा कुमारी ने इनको उनके योग्य नहीं माना इसलिए इनको सारी विद्याएं नहीं दी। मैं ये ये एक देखो, बात स्टार्ट होके कह रही हूँ। ये पढ़ो, काजल से वशीकरण, जिसे चाहो अपना बना लो, काजल के वशीकरण से एक ही रात में। बस ये है, मैं कह रही हूँ काजल से, और सिंदूर, सिंदूर में भी होता है। हम्म बहुत सारे ये तांत्रिक मांत्रिक होते हैं जो सिंदूर की टिक्की लगाते हैं, उससे भी वो वशीकरण होता है। हम्म टीका लगाते हैं बड़ा। जी। अरुण जी आपको कुछ कहना है तो बोलिए। मैं तो बस इतना कहना चाहूंगा प्रीति जी, आपने जो शुरुआत की थी अच्छी है और आगे तक बढ़ रही है। अब चाहे कोई भी बीच में आए, आपको कॉपी मिली हुई होगी जो मैंने दी थी आपको, उसको स्टडी कर लीजिए। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को मैं अपनी बेल ले लूंगा, उसके बाद मैं ब्रह्म कुमारी को कहीं का नहीं छोड़ूंगा। इनके शिव बाबा, उनकी कौन सी बहन माता जाती है स्वर्ग में ब्रह्मा बाबा से मिलने के लिए, उन सबको कोर्ट में बुलाऊंगा, सब वीडियोस मैं दूंगा। और ये सपना जी आई हैं, पता नहीं श्वेता जी आई हैं, आई डोंट नो। इनकी जो आवाज है वो आप हमें सविता जी की बताइए है। अरुण जी, जो आज तो का सविता टॉपिक जी है उस पर बात करिए, क्या करिए ना, जो आज का टॉपिक है ना उस पर बात करिए। आपको क्या एक लगता है कि, देखिए यहाँ पर प्रीति जी, थोड़ा सा बात है अरुण जी की, प्रीति सपना जी, जी कह रही है कि, ये कह रही है सेंटर पर कोई भी काजल नहीं लगाता है, जबकि सरोज जी कह रही है कि काजल वशीकरण के लिए लगाया जाता है, और आपका क्या मानना है वो बताइए। जी बोलिए अरुण जी। अरुण जी तो आपकी आवाज नहीं आ रही।
अरुण जी म्यूट है। अरुण जी म्यूट नहीं है, अभी उन्होंने कर लिया होगा अपने आप को, मैंने नहीं किया उनको म्यूट, उन्होंने खुद करा है अपने आप को। जी हाँ, ये बताइए कि यहाँ सपना जी कह रही है कि सेंटर पर कोई काजल नहीं लगाता है, जबकि सरोज जी मैं कह रही हूँ लगाते हैं, और सरोज जी कह रही है वशीकरण के लिए लगाया जाता है। आप क्या मानते हैं वो बताइए, अनम्यूट होकर बोलिए। मैम मैंने ये नहीं कहा कि कोई नहीं लगाता है, देखिए आप कह चॉइस रही होती है। हैं ये कोई मैंडेटरी नहीं नहीं है, मैंने ये नहीं कहा, मैंडेटरी नहीं है। हाँ जी, मतलब अब आपका जैसे कहना है कुछ कि आजकल की कन्याएं नहीं हैं लगाया जाता है, राइट? पुरानी हाँ जी जी, उसका उससे वशीकरण से कोई कनेक्शन नहीं है। जिस जैसे आजकल की दुनिया में अब मैं बाहर हूँ बीके से, तो मैं चाहूँ तो लगा लूँ, नहीं तो नहीं लगाऊं। तो जिन लड़कियों को लगाना पसंद है, लाइनर आता है या आजकल काजल की जगह वो भी लगा लेती हैं कई लड़कियां। और जो पुरानी पुरानी जो दादियां हैं या बहनें हैं, तो उनको आदत थी, क्योंकि उस समय सिंध हैदराबाद में ये लोग सुरमा यूज करते थे। और ये हमने भी सुना है दादियां सुरमा यूज करती थी। वो क्यों यूज करती थी, क्योंकि उस समय मैं थी नहीं, तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। लेकिन आज के समय में जो नई लड़कियां हैं, क्योंकि वैसे भी आजकल काजल का कल्चर खत्म होता जा रहा है, लड़कियां आमतौर पे नहीं लगाती, कम ही लगाती हैं। तो वैसे ही वहाँ सेंटर्स पे जो नई जनरेशन आ रही है, वो मैक्सिमम लड़कियां काजल नहीं लगाती है। मेरा ये कहना था। ऐसा नहीं सपना कह रही जी कि आप कोई भी नहीं मैडम को लगाता है। बता दिया ना, अभी निकाल के बताया ना काजल से वशीकरण किया जाता है। मैडम ने निकाल करके बताया ना स्क्रीन पे। नहीं होता होगा, लेकिन भाई मैंने जितने अपने जीवन के वहां से इतने साल दिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा है। वो मैं ट्रूली कह रही हूँ। बाकी आपने वो देखा होगा, दुनिया में तो बहुत कुछ चलता है, लेकिन ये मैंने सपना वहां इस जी ये टाइप की बोलो कोई चीजें नहीं जैसे, देखी हैं, तो मैं झूठ कैसे बोल दूं कि मैंने देखा है वहां पे। नहीं एक्चुअली देखो क्या सिर्फ होता है मैम, आंतरिक प्रीति दोष मैम, स्ट्रीम पे अगर मैं स्ट्रीम पे ये कहूँ, बीके में तो बहुत कुछ होता है, वहां तो ड्रग्स भी बेची जाती है, अफीम बेची जाती है, तो सब वहां वाह ये करेंगे, अरे बहुत अच्छा, ठीक है, आप तो बहुत एंटी बीके हो। लेकिन जब मैं ट्रोलिंग सपना जी, आपने ये बात ट्रोलिंग कह किसी चीज दी, के लिए, यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि नहीं तो आप सुनिए, आपने जो चीज नहीं देखी है, आप ये कहने की कोशिश कर रही हैं कि वो चीज होती ही नहीं नहीं है। नहीं मैं प्रॉब्लम अपने यहाँ पर है। क्या मैं अपना एक्सपीरियंस भी नहीं कह देखिए, सकती मैम, देखिए मैंने आपने नहीं अपना देखी। एक्सपीरियंस बता दिया है, और बस हाँ अब तो बस, दूसरा जो बता रहा है उसको भी एक्नॉलेज करिए। खाली ये कि आपने जो एक्सपीरियंस किया वो आपने बोल दिया कि आपने नहीं देखा किसी को, दैट्स इट। अब जो दूसरा कह रहा है उसको भी मानिए, अगर उन्होंने देखा है और वो कह रहे हैं तो आप उससे टकराइए मत, आपका एक्सपीरियंस अलग है, दूसरों का अलग है। हाँ लेकिन मैम कोई एक तो अपना बता रहा है, तो उसका ये कहना क्या रही है, तो बीके की तरफ है, तो बीके की वो आपने जासूस है, बता तो ये दिया है गलत है ना। ऑलरेडी, वही तो, पर वो आप हर गलत एक है। को टोक टोक के कह रही हैं कि भाई नहीं मैं तो मैंने अपना, कहा, आप बार बार टोक रही है ना दूसरों को, इसलिए लोगों को लग रहा है कि आप जा जा के लोगों को मतलब मेरे से सरोज जी ने क्वेश्चन पूछा कि आप सेंटर पे रहती थी और आप इंचार्ज थी, तो आपने कभी ऐसा किया, तो मैंने आंसर किया कि नहीं मैंने ऐसा नहीं देखा, और ना मैंने ऐसा मतलब अपने जो जो भी मेरा अनुभव रहा है जीवन का बीकेस में, मैंने इस टाइप की कोई चीज नहीं देखी है। और मैं इस चीज में नहीं मानती हूँ, तो मैंने अपना ओपिनियन रखा था। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है आपने अपना कि ओपिनियन जी रख दिया, आपकी बात समझ में आ गई लोगों को। अब लोग अपने जी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं। अरुण जी, आपका क्या एक्सपीरियंस है, आप बताइए इस बात में। आपकी वाइफ जो थी वो काजल लगाती थी, अजय जी आपकी वाइफ काजल लगाती थी, ये बताइए। अरुण जी आप बताइए, अनम्यूट है करके बोलिए, आप लोग दोनों म्यूट हैं। प्रीति दीदी, सबसे पहले तो मैं बोलूंगा, जो नियम होते हैं चाहे वो डिफेंस के हों चाहे सिविल के हों, नियम नियम होते हैं, वो सारों पे लागू होते हैं। अगर आपने बेल्ट वर्दी पहनी है तो वो सारे नियम आप पे लागू हैं। और ब्रह्म कुमारी के नियम सबसे सख्त होते हैं, ये लोग खुद बोले हैं, जितने भी एक्ट बी के आए हैं नियम सख्त हैं, और इनके सारे कैसेट पड़े हैं वो यूट्यूब में, वो नियम सख्त हैं। तो वो नियम हत्या है। मेरी वाइफ भी काजल लगाती है, वो भी काजल लगा के ही जाती है। एक बिंदी, एक काजल, और एक चूड़ी पर प्लास्टिक की पहनती है हाथ में, एक बिछिया डालती है, और कान में बाले पहनती है, नाक में नथनी नहीं, मांग में सिंदूर नहीं, और गले में मंगलसूत्र नहीं। तो वो नियम सारे जितने भी एक्ट बी के आए सारे ने वही बताया है। तो ये कैसे नियम बदल सकते हैं दीदी? ये कैसे बदल सकते हैं? मानते हैं कि सपना जी ने नहीं लगाया, तो ये क्या है, इनको एनर्जी होगी इसलिए नहीं लगाया।
अब वो हर एक को नहीं, तो नियम है, उस नियम को कोई नहीं बदल सकता दीदी। प्रीति जी, मैं जब दूसरे पे ऑब्जेक्शन नहीं कर रही हूँ, आप ही ने कहा था ना, तो सबके अपने एक्सपीरियंस है। मैंने जो देखा, मैंने जो बताया, अब अजय जी मुझ पे कह रहे हैं कि मैं गलत हूँ। मैंने तो किसी पे ऑब्जेक्शन नहीं किया सपना ना। जी आप सच बोल चलिए रहे तो हैं, ऐसा करते हैं आप ना, सच बोल रहे हैं। आप सपना जी, आप कितने समय रही सेंटर में और कहाँ के सेंटर में थी आप? मैम, आप ही ने कहा था ना, यहाँ अपनी कोई पर्सनल जानकारी शेयर नहीं करना है। अच्छा, तो अगर नहीं, आपको मतलब विश्वास सेंटर में लोग नहीं, नहीं लगा रहे होंगे, नहीं श्रीमत का पालन कर रहे होंगे, और धर्म उनकी का आपको काम क्या कर कहना है रही इस हैं वजह से? या कुछ धर्म का काम कर रही हैं, कुछ सनातन को बचाने का काम है, तो पंचकुला से गुड़गांव आने में टाइम नहीं लगता है, टैक्सी भेज दूंगा नहीं, क्या? आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो उसका जवाब दीजिए। आपकी वाइफ काजल लगाती थी कि नहीं, वो बताइए। नहीं, मैंने चेक नहीं किया, मैंने जो चेक करना था 20 पॉइंट चेक करने थे, मैंने किया, उसको उसी समय छोड़ दिया। अच्छा, क्या आपको इस बारे में जानकारी है कि वहां पर सुरमा लगाया जाता है? क्योंकि ब्रह्म कुमारी का जो मैंने डाउनलोड करा था उसमें लिखा है कि एंटीमोनी यूज करती हैं ये, ब्रह्म कुमारियां सुरमा हाँ यूज करती हैं। जी, इनका सुरमा स्पेशल जैसे बन के आता है, वो सबको नहीं मिलता है, स्पेशली बोतल में पैक करके भेजते हैं। बिल्कुल कुछ सही दीदियों बात को कह मिलता रहे, है, सबको नहीं मिलता है। सबको नहीं मिलता, इनको नहीं मिला और होगा शायद। जो माउंट आबू में महिलाएं रहती हैं, सबको नहीं मिलता है। वशीकरण करने वाले को मिलता है। अब ये वशीकरण हो गई थी 10 साल के लिए, इनकी कमी है, इनको सुरमा मिला नहीं, इनकी बुआ को, इनकी मामी को, इनकी चाची को, इनको वशीकरण मिला। अब वशीकरण हो गई तो इनको लॉजिक क्या आ गई, जो यहाँ लॉजिक देंगी, देना है तो से आवश्यकता है, जो कि आवाज सही नहीं आ रही है मैम। है प्रोडक्शन सब कुछ मैं करूंगा, ये चाहिए कोर्ट में सामने। आवाज मैम, आवाज नहीं सही आ नहीं रही आ है रही है। साहब आपकी। मैं बोलूंगा कोर्ट में, बस आप एक मदद चाहिए, छोटी सी बहन, वो मदद कर दीजिए, मैं बीके को खत्म कर दूंगा, इस गंदगी को खत्म कर दूंगा, कि मदद तो कीजिए। बस मेरी रिक्वेस्ट बस इतनी है, क्योंकि मुझे ये मालूम है हमारी जो कोर्ट्स हैं वो फैसला करती है अनुभव वालों पे। अनुभव आपके पास 10 साल का है, अगर आप अनुभव कोर्ट में जज के सामने दे देंगे तो मैं कहता हूं सुप्रीम सभी ड्रॉप हो गए। हेलो जी जी हेलो, आवाज आ रही? जी। हम्म। नहीं मुझे तो एक लगता है ये, सपना जी बहुत ट्रस्टिंग थी, तभी इन्होंने जो है उसको सेंटर हेड बना दिया। मैडम जी मैं ये दीदी बताती हूँ, अपने दीदी गुरु होते हैं, दीदी गुरु मंत्र किसको देते हैं? जो शिष्य प्रिय होता है, उनके चलन में होता है, उसी को तो गुरु दीक्षा दी जाती है, गुरु मंत्र दिया जाता है। हो सकता है ये बीके इन पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, ये वही लट्टू थे, इनको नहीं दिया होगा सम्मोहन का, ऐसा ऐसा वशीकरण का, कोई कोई जो चीजें होगी जो इनको नहीं दिया, इसलिए ये क्यों कह रहे हैं कोई, ये तो ऐसा तो मैंने तो नहीं देखा। हम्म। यही होगा शायद, इन्होंने उनका ट्रस्ट जीता नहीं होगा। नहीं, ट्रस्ट, हाँ, मतलब उस तरह का ट्रस्ट नहीं जीता होगा इन्होंने, तो ओबीडियंस का जीता होगा बस। नहीं, यूं ओबीडेंट तो थे, पर यूं है कि जैसे वशीकरण कर लेंगे, ये पूरा सब करेंगे, ये मतलब करेंगे इनका ऐसे। जो नेगेटिव नेगेटिव सर्कल है उसको ज्वाइन करने वाली नहीं लगती थी सपना जी, उनको, सच बोलने वाली ज्यादा लगती थी, तो उन्होंने सोचा कि ये हमारे हाँ, उसमें जमेगी नहीं। उनके पैरामीटर के अंदर के अंतर्गत ये मतलब वो फुलफिल नहीं कर पाए, इसलिए उनको सारी वो चीजें नहीं दी। हम्म। हो सकता है ऐसा, सपना जी कह रहे हैं तो उनको नहीं अनुभव, इसलिए वो नहीं कह रहे हैं। हम्म। जी। तो आगे चले मुरली में या इतना ही रहने दें? तो मैं समझती हूँ इतना ही बहुत है आज के लिए, इतनी मुरलियां बहुत हैं।
आगे बहुत सारे 22 पेज हैं, ये तो बहुत सारे हैं। आगे तो महाभारत का है ड्रामा और ये सब। तो मैं सोचती हूँ आज इतना ही ठीक है। अजय जी, आपको कुछ कहना है एंड में तो बोल लीजिए। दीदी, ये सपना बहन तो बुरा मानती है। जो चीज अपनी बातें रखनी गई है तो दूसरे की बातें भी सुननी चाहिए। सारी बातें रखते तो अपना अपना रख रहे, इसमें वही कोई। तो आपने ये कहा ना कि ये तो जैसे डिफेंस में ये तो पूरा यूनिफॉर्म पहनेंगे, तो ये आपने काजल को एक तरह से यूनिफॉर्म बना दिया, तो उन्होंने सोचा कि भाई उनकी बात तो झूठी पड़ रही है, इसलिए वो शायद वो चली गई। लेकिन बात ये है अजय जी की वो यूनिफॉर्म हर एक सर्कल की अलग होती है। मतलब जो इनर सर्कल है उसकी यूनिफॉर्म अलग है और जो बाहर की सर्कल है उसकी अलग है, ऐसा होगा। नहीं दीदी, देखो दीदी, ड्रेस उनकी भी है, वाइट ड्रेस है। उसपे हम्म, काजल पे क्यों ले गई? उनकी ड्रेस, नियम तो सारे हैं ना। हमने वर्दी बोला तो वर्दी उनकी भी ड्रेस है ना। काजल पे तो नहीं, काजल पे बोला तो काजल लगाना है। अब जैसे कि डिफेंस में होते हैं, आप पान मसाला नहीं खा सकते, पान और मसाला भी नहीं खा सकते, आप रोड पे ड्रिंक नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो ये सारे नियम में ही तो आते हैं। नियम में आता है, जैसे ये लहसुन प्याज नहीं खाते, वो नियम ही तो है दीदी। ये नियम ही तो लागू है ना। जब इनका मेरा मतलब 150 ये है दिन। कि काजल का कोई नियम नहीं होगा, लेकिन ये लगाती होंगी। दीदी, काजल का नियम देखो सब लगाते हैं। अब जो वाइफ है वो क्यों लगा रही है? अरुण जी ने तो नहीं देखा, हमने तो देखा है। हमने तो साक्षात देखा है, वो लगाती हैं। हम्म। हम भी तो एक्सपीरियंस वाले बोल रहे हैं। हम जरूर बीके में नहीं है, लेकिन हम तो वाइफ के एक्सपीरियंस तो देख रहे हैं, उनके करतूते तो देख रहे हैं। अच्छा, मेरे को ओरिजिनल ओम मंडली की किताब मिल गई है और उसमें लिखा हुआ है कि ये काजल लगाती हैं। मैं इसको सपना को इसके ऊपर एक स्ट्रीम करूंगी और उसमें सपना जी को दिखाऊंगी अलग से। मैं सीट से फिसली जा रही हूँ क्योंकि ये इसने पूरी सीट जो है वो ले ली है, मेरी सीट को कवर कर लिया है यामी ने। तो मैं यहाँ फिसली जा रही हूँ, मैं गिर जाऊंगी सीट से नीचे। तो मैं ये स्ट्रीम क्लोज करती हूँ, आपको एंड में कुछ बोलना हो तो बोल दीजिए। दीदी, मैं तो बस यही बोलना चाहूंगा कि जो जनता देख रही है, सुन रही है, वो अपने इन सब चीजों से बचें, अपने परिवार को बचाएं। बहुत कीमती हम्म, समय में ये परिवार मिला है, जो हमें जीने का पूरा आनंद लेना चाहिए और मिलजुल कर अपने इस स्वर्ग को यहीं पे स्वर्ग बनाए और यहीं से ही अपने सारी गृहस्थी को लेते हुए भगवान के चरणों में जाएं। जी जी। आत्या जी भी आ गई आज तो। स्वागत है आत्या जी, बोलिए आप आत्या जी एंड में। मैम आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, आ रही है। हाँ मैम, मैंने सिर्फ एक ही सेंटेंस बोलने के लिए आई हूँ मैं, कि हमारे चंडीगढ़ के सेंटर्स पे लगाते हैं। और मैंने 5 साल देखा है, जब तक रही हूँ, 5 साढ़े 5 साल लगाते हैं। जी जी। ये सपना जी के सेंटर पे नहीं लगाते हैं ऐसा वो कह रही हैं, पर उन्होंने नोटिस ही नहीं किया होगा। अब वो सोच रही है उन्होंने देखा नहीं लगाते हुए, तो उन्होंने ये कह दिया एक जनरल स्टेटमेंट। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने तब ऑब्जर्व किया होगा इस बात को। क्योंकि हर एक्स बीके दीदी, कहता है लगाते हैं, तो मैंने खुद 5.5 साल 5 साढ़े 5 साल खुद देखा है, लगाते हैं। हम्म। दीदी मेरे को बताइए, आपने कल ही की स्ट्रीम करी है, उसमें जो एक्स बी के आई थी, उन्होंने बोला था वो हमारे जब क्लास ले रहे थे उसमें एक बच्चा आया था 8 10 11 साल का, वो सफेद कपड़ों में आता था। तो आप हम्म। खुद सोच के देखिए, वो सफेद कपड़ों में क्यों ड्रेस, जब वो आदमी कोई बोलेगा, तो ये उनके सपना नियम जी होंगे ने तभी सब तो। बातों के लिए थोड़ी ना बोला है आप अजय जी। सफेद कपड़ों के लिए थोड़ी ना बोला उन्होंने, सफेद कपड़े तो हैं वहां पर मैंडेटोरी। लेकिन वो दीदी तो मैं वही काजल बोल की रहा हूँ बात ना। पर खाली अलग बोल रही हैं। दीदी नहीं, मैं क्या बोलना चाहता, पूरी बात सुन लो। दीदी तो हम्म। सब इनकी, जब इनकी सेंटर की दीदियां बोलती हैं कि आप धीमे धीमे सफेद कपड़ों में आ जाओ, वो नियम धीमे धीमे तो लागू होते हैं। धीमे धीमे तो ये बोलेंगी काजल पे आ जाओ, काजल लगाओ, तभी तो वो लगा रही हैं, तभी तो तो वो लगा सपना रही जी हैं। तो शायद 5 साल से थी, तो धीमा तो उनका तेज हो गया होगा। तो दीदी उन्होंने नहीं लगाया होगा, उनको कोई एलर्जी होगी तो वो अलग बात है, वो अपना रीजन बताए ना।
कि हमने नहीं लगाया, हमें पसंद नहीं था, तो बात खत्म थी, क्लियर बात है। मैं कोई जबरदस्ती तो किसी के ऊपर थोप नहीं सकता है ना। नहीं, सपना जी कह रही थी कि कोई ऐसा रूल नहीं था, जिसका मना है लगाते, जिसका ना मना है ना लगाए। दीदी अब वही रूल पे बात आ गई, तो रूल तो सारे नियम लागू हैं, हर एक पे लागू है, नियम तो वही लागू करती हैं। सफेद कपड़े पहनो, वो पहनो, वो पहनो, बाबा का ये करो, वो करो, वो तो नियम ही में आ गया ना, फिर वसूल पे आ गया ना। दीदी कान अगर आप पकड़ोगी, दाहिने हाथ से पकड़ोगी तो कान ही पकड़ में आएगी, नाक तो नहीं पकड़ में आएगी। चाहे बायां कान पकड़ो, चाहे दाहिना कान पकड़ो, उससे नाक तो नहीं पकड़ सकता कोई। ठीक है, धन्यवाद अजय जी। आप सभी लोगों से मेरी विनती है, पहले तो पैनल मेंबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद, वो अपना अमूल्य जो है समय निकाल कर आए। अरुण जी का, अजय जी का, सपना जी का, सरोज जी का, मौसमी चक्रवर्ती जी का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सपना जी का भी। तो सब लोगों ने, सपना जी तो मेरे पास हर रोज ही आती हैं और उनके साथ एनालिसिस करना अच्छा लगता है। और सभी सुनने वालों को भी धन्यवाद कि आप लोग आते हैं तो प्रेरणा बनी रहती है और स्ट्रीम चलती रहती है। आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक करें, शेयर करें। जिनको नोटिफिकेशन नहीं आ रहे हैं, मेरे को अनसब्सक्राइब करके सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर दें। अपने आगे 2-3 लोगों को ये सब्सक्राइब कर दें उनके फोन में मेरा चैनल, और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि ये लोग बहुत जल्दी कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमें भी जल्दी जल्दी काम करना है, और हिंदुइज्म के प्रति ये आपका धर्म है। आप सभी को जय सनातन वैदिक हिंदू विश्व, जय श्री राम। मिलते हैं कल ऋग्वेद में।